हाँ तो स्क्रीन विजिबल है नहीं। ठीक है फिर तो आई गेस तुम्हारी डीपी की क्लास ऑलरेडी हो गई होगी वो 1D डीपी 2D डीपी और बेसिक डीपी टेक्निक्स सब पढ़ रखा है ना ये सब। ओके सो आज थोड़ा इसमें एडवांस टॉपिक लेते हैं डीपी विद बिट मास्किंग और देखते हैं मतलब कैसे बिट मास्क पता है क्या किसी को। गाइस ओके बिट मास्क नहीं पता ठीक है। ओके तो पहले बिट मास्क ही कर लेते हैं। बिट मास्क क्या होता है, बिट्स कैसे काम करते हैं। ओके सो लेट अस अज्यूम कि अपने पास, चलो बिट मास्क छोड़ो पहले डीपी से शुरू करते हैं, जब बिट मास्क यूज आएगा तब साथ में देखते हैं। तो चलो डीपी का बताओ। डीपी का ये सीन रहता है कि अगर हमारे को डीपी की कोई ith स्टेट बतानी है, ith स्टेट अगर हमारे को बतानी है, तो अगर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाए कुछ A1 A2 और AJ स्टेट्स में, सच दैट हम समहाउ कैलकुलेट कर पाए कि ये वाली स्टेट्स की क्या वैल्यू होगी, और ith स्टेट कंप्लीटली इन सारी स्टेट से डिफाइन हो जाए, तो हम ith स्टेट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ डीपी बेसिकली। जैसे हमने लीनियर प्रॉब्लम्स में देखा था जिसमें कुछ ट्रेवर्स करना होता था एरे को, और जैसे किसी भी इंडेक्स की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम प्रीवियस स्टेट्स को कैलकुलेट करते जाते थे, एंड इस स्टेट की वैल्यू निकालने के लिए हम प्रीवियस स्टेट्स को यूज करते थे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्टेट। बेसिकली वी डोंट डू द होल एल्गोरिदम, जो भी हमारे को चीज करनी है वो पूरा हम दोबारा इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कैलकुलेट नहीं करते थे, हम प्रीवियस वैल्यूज को यूज करते थे। यू गाइस गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से कि हम कोई फंक्शन एफ एन डिफाइन कर रहे हैं ऑन पॉजिटिव नंबर्स। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल टू recap what's dp and how it works. It can be defined, let's say that this function is dependent on two other states n minus 2, and it is given, base cases have to be given in dp. We need to know what are the base cases, how the dp starts, and that is usually easy. It is very easy to calculate because चीज़ें ट्रिम डाउन हो जाती हैं। जैसे इस केस में f1 हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ है लेट्स से 2, एंड f2 ऑलरेडी हमारे को दिया हुआ है लेट्स से 3, सॉरी ये 2 है, हाँ और ये 3 है। तो कैन वी कैलकुलेट वैल्यू फॉर ऑल एन नाउ? इट्स वेरी इजी राइट। लेट्स से हमारे को पूछा होता क्वेश्चन होता है, लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट f5, so what can we do in this case? We will propagate our problem, we will not calculate specifically f5 कि हम सोचेंगे कैसे करें कैसे करें। We can't like दिखने से ऐसे नहीं दिख रहा बट इट्स वेरी इजी। अगर हम f5 को कह दें कि भाई f5 इज समेशन ऑफ f4 एंड इट इज समेशन, ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। लेट्स से कि हम कह दें कि भाई f5 निकालना है, तो इट्स नथिंग बट इट्स डिपेंडेंट ऑन टू सब स्टेट्स राइट। इट्स डिपेंडेंट ऑन f4 एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन f3। सिमिलरली f4 किस पे डिपेंड करेगा? f3 एंड f2। और f3 किस पे करेगा? यहाँ वाला f2 और f1 है ना, और ये वाला भी f3 डिपेंड करेगा, f2 और f1। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू में नोन है, इसकी वैल्यू नोन है, इसकी वैल्यू नोन है, इसकी और इसकी। तो बेसिकली हमारे को सारी ग्राउंड स्टेट्स की वैल्यू नोन हो गई। दीज आर द ग्राउंड स्टेट्स राइट। तो हम इन दोनों का समेशन करके यहाँ पर प्लस करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्टेट। सिमिलरली अब हमारे को इसकी वैल्यू नोन हो गई और इसकी वैल्यू नोन हो गई, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्टेट। सिमिलरली इसकी नोन है, इसकी नोन है, दिस स्टेट एंड दिस स्टेट। बट डीपी में प्रॉब्लम क्या होती है? डीपी में प्रॉब्लम क्या होती है यूजुअली? डीपी का बेसिक मोटिवेशन कहाँ से आता है? ये देख रहे हो, ये f3 है,
और ये भी F3 है। सो अगर यहाँ पर तो छोटा केस है, तो हमारे को केवल F3 कैलकुलेट करने के लिए और दो वैल्यूज की नीड पड़ रही है। लेट्स से कि हमारे को F10,000 और वेरी बिग कोई नंबर निकालना होता है, लेट्स से 10⁶7 लेट्स से। तो हम ये चीज अगर कोई सब ट्री सेम दो बार ही आता, सो इट वुड बी वेरी कॉस्टली टू कैलकुलेट इट अगेन एंड अगेन। तो हम एक डीपी टेबल बना लेते हैं। हम एक डीपी टेबल बना लेते हैं और उसके अंदर हम इसको एक बहुत बड़े साइज का डीपी टेबल बना लेंगे। और जब भी हमारी कोई स्टेट की वैल्यू आ जाएगी, हम उसे स्टोर करके रख लेंगे। दिस इज कॉल्ड मेमोराइजेशन। बेसिकली हम क्या करेंगे, F5 निकालने के लिए हम कहेंगे F5 इज डिपेंडेंट ऑन F4 एंड F3 एंड F4 इज डिपेंडेंट ऑन F3 एंड F2। लेकिन जब हमने F3 यहाँ पर आया होगा, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा। तो हम डीपी ऑफ 3 के अंदर जो भी वो वैल्यू आई होगी यहाँ पर कैलकुलेशन की, उसको स्टोर करके रख लेंगे। इनिशियलाइज हम -1 या किसी भी ऐसी वैल्यू से कर सकते हैं कि हमने अभी ये वैल्यू नहीं निकाली है, और जब भी वो वैल्यू है लेट्स स्टोर इट्स वैल्यू। तो जब भी फ्यूचर में अगर हम ये स्टेट एनकाउंटर करें, तो हम यहीं से इसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे। हम नीचे नहीं जाते हैं, हम यहाँ इस एरिया में बेसिकली इस पूरे सब ट्री को हम अवॉइड कर देंगे। हमारे को F3 दिखा, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ से स्टोर्ड है, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर रखी होगी ना, यहाँ भी आया है, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा इतना, क्योंकि बड़ा केस नहीं है, बट ये द सब ट्री कैन बी वेरी वेरी लार्ज, so you can avoid a significant amount of calculation by just storing these values. Okay, you get my point what I'm trying to say. Is it clear, guys? Okay, so yeah, that's just dp how basic dp works. So let's have some knowledge of bit masks as well. So you guys don't know anything about bit mask, like you have never explored that area. Okay, अरे दो ही तो लोगो, दोनों इंटरेक्टिवली बोलो ना यार, क्या ही, उसके बिना मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो बिट मास्क कैसे होते हैं? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पता है ना नंबर्स की सबको, हाउ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वर्क्स। ओके, सो लेट्स राइट द नेचुरल नंबर्स इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो नेचुरल नहीं, चलो होल नंबर्स लिख लेते हैं। पहला जीरो होगा, ये जीरो जीरो है, अच्छा नहीं, या दिस इज जीरो। मैं तीन ले रहा हूँ, ये इनफाइनाइट तक होते हैं यहाँ पर पीछे, बट राइट नाउ आई एम कंसर्न अबाउट जस्ट लीडिंग 3 बिट्स, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं जा रहा अभी, मैं एग्जांपल के छोटे नंबर्स तक ही रुक जाऊंगा। 3 बिट्स विल बी सफिशिएंट। ये 8 4 तक होल्ड करेंगे, राइट? तो ऐसा होता है 1 0 1 1, नहीं 7 तक होल्ड करेंगे। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 and 7. This is the binary representation of these numbers, right? So these are bits. ये bits रहते हैं, और हम जो भी bit 1 होता है उसे set bit बोल देते हैं, और जो भी bit 0 होता है उसे unset bit बोलते हैं। तो लेट्स से तुम्हारे को, ओके, फॉर अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, लेट्स से तुम्हारे को एक अननोन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स दी हुई है, लेट्स से 1 0 1 1 0 0। Can you write a C++ program to calculate which bits of this binary representation are set? You need to output 2 3 5. The answer is 2 3 5 for this case. 2 3 5. How? This is 0th bit, first bit, second, so the second is set, so we output 2. Third, fourth and fifth. Third is set to output 3 and fifth is set to output 5. So this is the answer for this case. So can you guys write a program to output the set bits of this binary representation? Do you have any idea how will you write, what will be the algorithm to? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को राइट शिफ्ट करते रहेंगे, Exactly. जब ऑड आएगा तो वो सेट बिट्स होंगे। Exactly. So इसकी बहुत इजी टेक्निक होती है, इसकी काफ़ी इजी एक टेक्निक होती है। या तो हम बाइनरी, एग्जैक्टली, हम या तो दो चीज़ें कर सकते हैं। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, लेट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। ओके, सो ये बी एक नंबर है ना ऑब्वियसली, तो बी इसका बी इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 0 1 1 0 0। बेसिकली ये नंबर होगा ना, कितना है ये नंबर? 4
8 32 summation of these 32 40 44 basically this number is 44. तो अगर ये 44 से रिप्रेजेंटेड है ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ना, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट 44. इफ आई राइट 44 और दिस थिंग इट्स इक्विवेलेंट. तो अगर मैं लेट्स से कि मेरे को सारे बिट्स को चेक करने हैं, कितनी बिट्स हो जाएंगे. बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो बहुत छोटी सी रहती है ना बहुत बड़े नंबर्स की, एक्सपोनेंशियल बढ़ता है इसके अंदर. तो कितने सी प्लस प्लस में बिट्स डील कर लेते हैं. लार्जेस्ट नंबर ही 18 होता है, तो 20 बिट्स रहेंगे, नहीं सॉरी 60 कुछ बिट्स रहेंगे, 64 रहते ना. तो उतने बिट्स में हम हर एक बिट पे इटरेट कर लेंगे कि चेक करने के लिए कि वो बिट सेट है, नहीं तो क्या करेंगे बी एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट जे. अगर ये वैल्यू हमारी इक्वल टू 1 है तो हम कह देंगे वो बिट सेट है. मैं बताता हूँ कैसे काम कर रहा है. एक और भी वे होगा वो जैसे अभी बताया मेरे को, उसके अंदर हम बी को राइट शिफ्ट कर सकते हैं और एंड 1 के साथ ले लेंगे. इक्विवेलेंट है मैं बट ये वाला वे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आगे मैं ये वाला यूज करूंगा. इसके अंदर क्या करें, बी तो यही रहा. एक सेकंड. इसके अंदर बी तो यही है 1 0. बी को हम कुछ टच नहीं करेंगे, कुछ इसके अंदर ऑल्टर करें. हम एक अपना एक और नंबर बना रहे हैं, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है. हम 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं. हाउ मेनी टाइम्स, जे टाइम. जे कैसे आएगा, एक फॉर लूप चलाएंगे हम टू आइटरेट ओवर बिट्स. पहले जे 0 होगा तो मतलब 1 केवल यहीं रहेगा, फिर जे 1 होगा मतलब 1 लेफ्ट शिफ्ट हो गया 1 से तो ऐसा हो जाएगा. फिर जे 2 होगा तो हम एक ऐसा कुछ केस आएगा. फिर जे 3 ये 2 है, फिर 3 4 4 से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे जब जे की वैल्यू 4 होगी तो ऐसा कुछ दिखेगा ये केस. ये वाला केस की बात करूँ, ये वाली चीज ऐसे दिखेगी. बी तो हमने ऑलरेडी जो है ये रखा हुआ है, ये रहा बी. हाँ. और 5 से लेफ्ट शिफ्ट 5 से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा. हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर बी एम परसेंट होता है एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर है. और लेफ्ट शिफ्ट जब जे के साथ कर रहा हूँ तो फर्स्ट केस में ये वाली चीज और ये वाली चीज कंसीडर हो रही है ना. जब जे इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास बी ये रहा और 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 इज दिस. तो इसका एंड कितना होगा 0, क्योंकि ये दोनों 0 एंड 1 इज 0. सो ये हमारे को इक्वल टू 1 नहीं आएगा, तो हमारे को पता चल जाएगा बिट सेट नहीं है. फिर हमने लेफ्ट शिफ्ट 1 से किया तो ये अब इस वाली पोजीशन पे इसकी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये वाली चीज. अब इसका एंड लेंगे अभी भी 0 आएगा, तो दैट मीन्स ये वाली बिट भी सेट नहीं है. लेकिन यहाँ पर ये 1 आएगा है ना, क्योंकि 1 एग्जैक्टली 1 आएगा क्योंकि बाकी सारे जो हमारी नीचे वाली चीज़ है इसके बिट्स पहले के भी 0 रहेंगे, इसके बाद के भी 0 रहेंगे बेसिकली, है ना. हम लेफ्ट शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं सिर्फ 1 का, ताकि हमारे को एक सेट बिट मिले वो भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे, और उसके साथ हम एंड ले लेंगे अपने नंबर का. और एक सेकेंड, 1 नहीं आएगा इनफैक्ट, ग्रेटर देन. बेसिकली हम ग्रेटर देन ये रख लेंगे ना, इसको ये मत करो, ग्रेटर देन 0 बोल दो, राइट. जब एंड लेंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी माय बैड, मतलब इसका एंड लेंगे तो 4 आ जाएगा है ना. एंड सिमिलरली फॉर अदर केसेस वी कैन सी के ये वाला बिट भी सेट होगा अगर इट्स एनीथिंग ग्रेटर देन 0, और नहीं तो हर एवरी अदर केस में वो 0 ही आएगा. सो वी नो नाउ के हाउ टू गेट that bit, this bit, this bit and this bit. Okay, so let me show you a code of this getting implemented. You guys, क्या क्या दिख रहा है ये वाला स्क्रीन कोड? ओके, सो ये कोड क्या कर रहा है, ये बिट मास्क का कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेट करने के लिए है. और इसके अंदर क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम एक इनपुट एरे देंगे ये, और ये उसके एवरी पॉसिबल सबसेट्स बताएगा. बेसिकली ये हेल्प करेगा हमारे को एक एग्जांपल समझने में, हाउ बिट्स कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट सबसेट. लेट्स से हमारे पास 3 नंबर है 1 2 3. ओके, तो इनके कितने सबसेट्स पॉसिबल है पहले तो ये बताओ, टोटल सबसेट्स कितने पॉसिबल है.
बताओ बताओ, जेई में पढ़ा है, सुपर सेट रहता था, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। एग्जैक्टली exactly. कैसे होंगे? एम्प्टी होगा, फिर 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3। हाँ ठीक है, तो इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका और एक एफिशिएंट वे है हाउ टू गेट ऑल दी सबसेट्स, और हाउ टू गेट अ पर्टिकुलर सबसेट, और हाउ टू ट्रैक अ पर्टिकुलर सबसेट। बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम ट्रैक कर सकते हैं एक सबसेट को यूजिंग अ सिंगल नंबर। बेसिकली मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसके जो भी सबसेट्स होंगे, लेट्स राइट देम डाउन। वन, ओके, सो फर्स्ट वाला तो एम्प्टी होगा, एम्प्टी सेट। एक वन होगा, एक टू होगा, एक थ्री होगा, एक वन टू, एक टू थ्री, और एक वन टू थ्री, कितने हो गए? एक सात। और कौन सा रह गया? वन थ्री भी होगा एक, या एक वन थ्री भी होगा। ठीक है, अब बेसिकली अपने को ये सबसेट्स को ट्रैक रखना होता है, सबसेट्स को ट्रैक नहीं रखना होता बेसिकली। अब हमारे को सबसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, क्यों आगे हमारे को दिखेगा व्हाई सबसेट्स आर इंपॉर्टेंट। तो वी नीड टू नो हाउ टू ट्रैक दिस सबसेट्स। हाउ कैन वी डू दैट? ये तीन एरे का साइज तीन है ना। बेसिकली एक चीज़ बताओ, अगर मैं ऐसे तीन प्लेसेस ले लूँ और इनमें जीरो रख दूँ सब में, और उसके बाद अभी जीरो है, दिस implies an empty set. I'm just saying, ये nothing, it has let's leave the left part behind, अभी छोड़ो इसको, राइट वाली चीज़ पे फोकस करते हैं। लेट्स से केवल इस एरे और इस राइट वाले जो ये लिखा मैंने जीरोस, उन पे फोकस करो। ये तीन जीरोस हैं, इसका मतलब हमने तीनों एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया, दैट मीन्स हमारा सेट अभी एम्प्टी है। लेट्स से मेरे को एक पर्टिकुलर इसका सबसेट रिप्रेजेंट करना होता है, कैन आई रिप्रेजेंट इट यूजिंग दिस एरे ऑफ लेंथ 3 यूजिंग जीरोस एंड वंस ओनली? yes obviously. Let's see if I want to represent this 2 3. How can I represent this 2 3 using the zeros and ones and these three places? It's very easy. I will put 0 here, 1 here, and 1 here. What does this mean? That the first element of array is not included, and the second element is included, and the third element is included. What does this correspond to? This corresponds to this subset. Another example, let's say I put all ones here. This means all the elements have been included, and this thing corresponds to this subset. ओके, ठीक है, हमने तो ये तो सीख लिया कि भाई एरे की साइज लेट्स से n है, तो हम एक n लेंथ की और एरे बना देंगे, और उसके अंदर जीरो और वंस को यूज करके हम उसके सारे सबसेट को किसी ना किसी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम्प्टी है तो भाई सारे जीरो रख देंगे, ये जीरो आ गया, नॉट अ प्रॉब्लम, सारे आ जाएंगे बेसिकली, है ना। और ये 8 होते हैं, हमें पता ही है 8 वैल्यूज हैं एग्जैक्टली। ये 1 और 0 के कॉम्बिनेशन भी 8 होंगे, क्योंकि एवरी प्लेस हैज टू पॉसिबिलिटीज, है ना। टू पॉसिबिलिटीज, दिस हैज टू, दिस कैन बी 0 और 1, दिस हैज टू, दिस कैन बी 0 1, सो टोटल ये कितने हैं? ये भी 8 है। बेसिकली अगर हम इसके अंदर एवरी पॉसिबल वे देखें कि 0 और 1 को कैसे रख सकते हैं, वो यूनिकली मैप करेगा इन सबसेट्स में। क्या मतलब? अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक रैंडम अरेंजमेंट रख दूं 1 0 1, तो वो डेफिनेटली इसके किसी सबसेट को मैप कर ही रहा होगा। किसको कर रहा है ये? फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को इंक्लूड किया हमने, ये देखो लास्ट वाले को कर रहा है, और हर एक यूनिक को ही करेगा, हर एक यूनिक को ही करेगा। क्यों यूनिक को करेगा? क्योंकि ये डिफरेंट हो गए ना अरेंजमेंट से, अरेंजमेंट से डिफरेंट हो गए, यूनिक है क्योंकि वो अरेंजमेंट, इसलिए वो यूनिक को करेगा। और यूनिक कैसे यूनिक हो गए? और एक 1 0 1 0 इधर है, जो यूनिकली अब नया एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम इंक्लूड कर देंगे और एक्सक्लूड कर देंगे जिसको करना है। तो अब हमने ये सीख लिया कि एक एरे को के सबसेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम जीरोस और वंस के थ्रू, एक सेम लेंथ की एरे बना के। ठीक है, अब हमने ये तो सीख लिया। अब 1 2 3 और इसको एक्सप्लेन हमारे को करना है, तो हम कर लेंगे 0 1। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये एरे भी स्टोर करना इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, वी कांट यूज जस्ट टेलिंग फॉर, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि हम एक एरे को डीपी की स्टेट नहीं बना सकते। एरे को डीपी की स्टेट बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एरे के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे अलग अलग जगह पे। तो डीपी हम यूजुअली कुछ ऐसे एक 1D एरे बना देते हैं, 2D एरे बना देते हैं, तो ऐसे हम कुछ डिफाइन करते हैं। अगर हमें कभी भी डीपी डिफाइन करनी थी, प्रीवियस लेक्चर में तुमने देखा होगा एक सिंगल 1D डीपी होती है, 2D डीपी होती है, कभी ऐसा देखा क्या कोई एरे के ऊपर डीपी करे, लाइक उसकी एक स्टेट एक एरे है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू विल नेवर सी सच थिंग।
इसके अंदर भी, लेकिन अब हमने यहाँ पर तो एक एरेज डिफाइन कर दिया इसके किसी भी सबसेट को, हमने 1 2 3 के किसी भी सबसेट को एक 0 1 की एरेज डिफाइन कर दिया. सो वी ट्राई कि हम इससे ओवरकम कर पाए. और इसे हम ओवरकम कैसे करेंगे? यूजिंग बिट्स. ये 1 0 1 है, तो दिस एग्जैक्टली रिप्रेजेंट अ सिंगल इंटीजर, राइट? 5. तो अगर 1 0 1 लिखा हो या 5 लिखा हो एक ही बात है, और 5 लिखा हो तो एक ही बात है कि 1 और 3 हमारे इंक्लूडेड होंगे किसी सेट में. तो अगर मैंने तुम्हें कह दिया भाई इसका कोई वैल्यू सबसेट 5, सबसेट, लेट्स डिफाइन अ फंक्शन f सबसेट x, और x एक पर्टिकुलर सबसेट को बताएगा इसके, और x की वैल्यू जो होगी दैट विल डिफाइन अ सबसेट ऑफ दिस. सो सबसेट 5, इसका एक ही ये मतलब हो जाएगा कि भाई 1 और 3. सबसेट 1 0 का क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा एम्प्टी सेट. You guys getting what I'm trying to say? Please verify. Yes, very. Okay. And subset, let's say 7. बताओ इसका क्या होगा एक बारी कोई. Whole set 1 to 3. Yeah, 1 2 3. So this is bitmask. How bitmask help to find us subsets. This bitmask made our task very easy to find any subset of given array. बस हम उस array की लेंथ का एक जैसे 3 लेंथ है ये array की, तो हम एक 3 लेंथ की एक और array बनाएंगे और उसके अंदर कुछ कुछ बिट सेट कर देंगे, और वो जो बिट सेट होंगे वो एक यूनिक एक इंटीजर को मैप करेगा. बेसिकली एक यूनिक अरेंजमेंट, एक यूनिक पैटर्न देगा जीरोस और वन का, और एक वो यूनिक पैटर्न एक यूनिक नेचुरल नंबर या बाइनरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा. एंड दैट थिंग विल रिप्रेजेंट जो भी हमने सेट सबसेट बनाया है. सो ये वाली चीज छोड़ो, ये वाला एरो हटाओ, सीधा हम नंबर से ही सेट्स को ये जो हमने चीज पढ़ी, अब हमारे को इतना नॉलेज आ गया है कि हम इस चीज के बिना सबसेट्स बना पाए. वी डोंट नीड अनदर एरे. हम अब समझ सकते हैं कि कैसे हम इंटीजर्स को यूज करके ही सीधा सबसेट डिफाइन कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे 5 से 1 3 किया और 7 से 1 2 3 किया. ओके ओके, सो लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस कोड क्विकली. इसके अंदर हमारे को 1 2 3 के सारे सबसेट्स बनाने हैं. कैसे करेंगे? लेंथ लिया, एरे लिया, यहाँ तक एरे ले लिया, सब बेसिक काम हो गया. अब क्या करेंगे? हाँ, एक और ये चीज़ बताता हूँ. अगर हमारे को 3 लेंथ के बनाने हैं, 1 2 3 एरे का हमारे को सबसेट्स बनाने हैं, तो अगर हम 0 से 7 तक आइटरेट करेंगे ना, बेसिकली दीज आर द फर्स्ट 8 whole numbers, first 8 whole numbers, first whole numbers. तो इसके अंदर सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ जीरोस एंड वंस आ जाएंगे. इसके 0 0 0 आ जाएगा. हमने अभी पीछे देखा था ना, लिखा है क्या? नहीं लिखा, हटा दिया शायद वो 0. ठीक है, 0 0 1, यहाँ 1 आ जाएगा. बेसिकली हर एक पॉसिबल अरेंजमेंट आ जाएगा 0 से 7 तक. 1 0 भी आ जाएगा, अगला 1 1 भी आ जाएगा, 1 0 1, एवरी पॉसिबल अरेंजमेंट विल कम. ये 0 से रिप्रेजेंट 1 से. तो बेसिकली अगर 0 से 7 तक हम ले ले, बेसिकली अगर ये लेंथ n है और 0 से लेकर हम 2 की पावर n माइनस 1 तक आइटरेट कर लें, तो बेसिकली कितने नंबर्स होंगे? दीज विल बी रिप्रेजेंट द फर्स्ट 2n होल नंबर्स. एंड ये 2n होल नंबर्स, हर एक नंबर एक पर्टिकुलर सबसेट ऑफ दिस को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं. ये चीज समझ आ गई ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दोबारा बताऊं, हाउ द फर्स्ट 2n नंबर्स रिप्रेजेंट अ यूनिक सबसेट. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? देखो, लेंथ 3 है एरे की, 3 है, तो आइटरेट कहाँ से करूंगा? 0 से लेकर 2n माइनस 1. 1 लेफ्ट शिफ्ट n से क्या मिल गया होगा? 2n. बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकता था, पावर ऑफ 2 की पावर n, है ना? वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, वो ठीक है, वो आगे यूज आते हैं तो यहाँ भी कर लिया. बट यहाँ से लेफ्ट तक जाना है, मतलब 0 से लेकर 2 की पावर n माइनस 1. तो जो अब हमारा आई होगा करंट, वो हमारा मास कह देंगे. हम इस चीज को कुछ नहीं, बस मास कह देते हैं. जो भी करंट हमारे पास इंटीजर है, क्योंकि वो इंटीजर से हम वो बना रहे थे ना एक एरे, तो मैंने उसको ऐसे ही अच्छे से नाम दे दिया, मास क्या है वो. और फिर अपने सारे बिट्स पे रिप्रेजेंट कर लूंगा एरे के, मतलब एरे की पोजीशन पे आइटरेट कर लूंगा मैं. 0th पोजीशन इज 3,
एंड द फर्स्ट पोजीशन इज 2, सॉरी जीरो पोजीशन इज, मतलब कुछ भी कह लो, कैसे भी चल लो, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली एक फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड और थर्ड तीनों के बिट्स को देख लूंगा, फर्स्ट है वैसे जीरो पोजीशन, और चेक कर लूंगा जो अभी हमने पीछे देखा था मास्क एंड वन लेफ्ट शिफ्ट जे, कैसे अभी देखा था, ये रहा, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे कर रहा है, हमारी बी हमारा मास्क हो जाएगा ये वाली एरे, और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करके हम चेक करेंगे क्या वो वाला बिट करंट मास्क में सेट है नहीं, अगर वो सेट है तो हम उसको एरे को अपने करंट सेट में इंक्लूड कर देंगे, दैट्स इट। रन करके देखते हैं कैसे चलता है ये, देख रहे हो सारे सबसेट्स दे रहे हैं, लाइन भी लगा देते हैं। हम्म, ठीक है, एम्प्टी सेट 1 मिला पहले, फिर 2 मिला, फिर 1 2 मिला, कैसे काम कर रहा होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी जब ये एम्प्टी सेट बना, आई 0 होगा, तो अपना मास्क 0 हो गया। अब 0 के अंदर हमने तीनों बिट्स सेट कर लिए, 0 के तीनों बिट्स 0 होते हैं, तो कोई भी एलिमेंट हमारा इस फर्स्ट सेट में इंक्लूड नहीं हुआ। सेकंड में हमारा 1 हो गया होगा, 1 का अब हम तीन बिट्स को देख रहे हैं, पहले 1 के अंदर पहले तीन बिट्स में कौन से सेट होते हैं, केवल पहला बिट सेट होता है, बाकी दोनों सेट नहीं होते। तो जब मास्क एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट जे में हम जा रहे होंगे तो केवल j इक्वल टू 0 वाला सेट मिला होगा इसको, तो एर 0 हमारा आ गया होगा, एर 0 इज 1, सो हमारा 1 एक सेट में इंक्लूड हो गया। तो वो सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम देख रहे हैं, और उनके हर एक अरेंजमेंट में जो जो बिट सेट है उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारे को एवरी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट मिल रहा है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ बिटमास जीपी, एंड आई विल एक्सप्लेन कि बिटमास जीपी कैसे काम करता है यूजिंग दैट प्रॉब्लम ओनली। अभी हमारे को सारे टूल्स मिल गए हैं वो, जैसे जिससे हम बिटमास जीपी अब समझ सकते हैं इजीली। रीड दिस प्रॉब्लम एंड थोड़ा सोचो क्या है, मतलब समझ लो प्रॉब्लम को, बेसिकली अभी तो सोचोगे तो क्या, एक बार देखना तो पड़ेगा तुम्हें क्या होता है बिटमास जीपी, फिर सोच पाओगे अगली बार से। पढ़ लो प्रॉब्लम, बस है क्या। सॉरी एक सेकेंड, हाँ हाँ तो पढ़ लिया क्या, बेसिकली प्रॉब्लम क्या कह रहा है, हमारे पास 100 कैप्स है, कैप 1, कैप 2, कैप 3, कैप 1, कैप 2, कैप 3 अप टू कैप 100। बेसिकली मैं थोड़ा रीराइट करूंगा अभी, देखना प्रॉब्लम को मतलब रीराइट नहीं, थोड़ा अलग वे में बताऊंगा प्रॉब्लम एक्सप्लेन क्या कर रहा है, या वो हम हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे प्रॉब्लम, उसको अलग वे में देखेंगे थोड़ा सा, बस वो आगे हेल्प करेगा और कुछ नहीं, इतना बड़ी बात नहीं है। और हमारे पास n लोग हैं, उसके अंदर द फर्स्ट पर्सन कैन वियर कैप 1 और कैप 3, कैप 7 एंड सो ऑन, कुछ कुछ इसकी पर्टिकुलर कैप्स अपनी रहेंगे, आई डोंट नो, कुछ रैंडम ऑर्डर होगा, कैप 1 कुछ इसका हो सकता है, ये कोई ये 2 पर्सन हो सकता है, कुछ कैप केवल 7 पहन पाए, 3 पर्सन हो सकता है कि केवल कैप 100 और कैप 99 पहन पाए, लेट्स से कैप विद आईडी 99, है ना, यही अलग वे में देखना, यही था कि हमने इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये वाले लोग कोई अपनी कैप पहन रहे हैं, ये हमारे पास 100 कैप्स का सेट है, और ये केवल उनमें से ये वाले कैप्स पहन सकते हैं, और एक बार कोई कैप किसी ने पहन ली देन इट गेट्स एग्जॉस्टेड, इट कांट बी यूज्ड एनीमोर बाय एनी अदर पीपल इन द सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब आगे नहीं पहन सकते हो, है ना, ठीक है। तो हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, दिस लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट हमारे को एकदम अलर्ट तब हो जाना है जब ऐसे प्रॉब्लम में अपने को कंस्ट्रेंट्स कम दिखे। In this problem, the constraints are n is less than equal to let's say 15, and caps, number of caps is 100, तो हमारे को इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो 200 भी होता चलता, 10 भी होता तब भी चलता, we don't care about this, but we care about this 15, केवल 15 लोग हैं, तो एक मेरे को ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बताओ इसका कैसे काम करेगा। हम ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं, एवरी पॉसिबल वे देखते हैं, तो बताओ एक बार कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, वो कैसे काम करेगा थोड़ा, एनीवन कोई कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस बता दो मेरे को, थोड़ा बता दो कि सॉल्यूशंस कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं या कुछ, ब्रूट फोर्स क्या क्या होगा इसका। भैया पहले ये देखें कि लीस्ट नंबर ऑफ कैप्स किसके पास है, तो उसमें एक को सेलेक्ट करें कि सभी में से हटा, फिर हम्म ऐसे बचे हुए उनमें से जाके फिर
वो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। हाँ मतलब ठीक है, मतलब वो जो तूने भी बोला कि लीस्ट पे जाएंगे, दैट पर्टिकुलरली इज नॉट नेसेसरी लीस्ट पे नहीं, ब्रूट फोर्स हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो लीस्ट पे जाना तूने इसलिए बोला होगा, बट ठीक है, हाँ वो ब्रूट फोर्स का वो तेरा इम्प्लीमेंटेशनल हो जाएगा, बट वी कैन स्टार्ट विद एनीवन। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम पहले पर्सन के पास जाएंगे, इसके पास हम कहेंगे भाई ये 1 पहन सकते हैं, 3 पहन सकता है, जो भी क्या है, 7 है, 7 पहन सकता है, जो भी पहन सकता है। क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स क्या होता है, एवरी पॉसिबल वे को देख लो भाई। कितने पहन सकते हैं पहना दो, मतलब यू डोंट फाइंड एनी लॉजिक, बस ग्रीडीली सारी चीज़ों को डालते रहते हो कि भाई लो, हाँ ये भी पहन ले, मतलब 1 पहन ले, 3 पहन ले, 7 पहन ले तू, और सब्सिक्वेंट स्टेट्स को फिर आगे आप फर्दर प्रोसेस करते हो। तो क्या करेंगे, 1 को एक रिकर्सिव फंक्शन का कॉल कर लेंगे ना, और उसके अंदर करंट पर्सन डाल देंगे, और करंट कैप्स अवेलेबल की एक एरे स्टोर कर लेंगे कि भाई ये कैप्स अभी अवेलेबल है। और करंट पर्सन अब देख लेंगे, जो करंट पर्सन अगर जो फर्स्ट पर्सन है अगर वो ये कैप पहन सकता है तो उसको ये कैप पहना देंगे। लेट्स से अभी हमारे पास सारी 100 कैप्स अवेलेबल है और फर्स्ट पर्सन 137 पहन सकता है, तो रिकर्सिव फंक्शन में कैसे कॉल करेंगे, पहले हम उसको कहेंगे भाई तू कैप 1 पहन ले, और उसके आगे एक फर्दर वहां से कॉल, जैसे जब उसको कैप 1 हमने दे दी तो हम फर्दर कॉल कर देंगे अब सेकंड पर्सन थे, क्योंकि 1 अब ऑक्यूपाई हो गया होगा, और अपने सेट में कैप 1 हटा देंगे, कि अब अवेलेबल कैप 1 हमारे पास नहीं है, 1 से 100 में से केवल 2 से 100 बच जाएंगे, 1 गायब हो जाएगी, और सेकंड पर्सन को पास ऑन कर देंगे वो फंक्शन, है ना। दिस इज फाइन कि हम फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट कैप दे दी, और सेकंड पर्सन से हम फंक्शन को आगे रिकर्सिवली कॉल कर देंगे, अपने सेट में से फर्स्ट कैप को हटा के, कि भाई सेकंड पर्सन के पास सेम सी सिचुएशन है, बस फर्स्ट कैप अवेलेबल नहीं है, तो देख लो कि क्या अब हम उसे कोई कैप पहना सकते हैं। ऐसे ही हम पहले वाले फंक्शन में अभी फॉर लूप चलाया था हमने, फर्स्ट कैप पहनाई, ऐसे 3 भी बनाएंगे, 7 भी बनाएंगे, और हर एक केस में फर्दर कॉल करते रहेंगे, और जब जब हमारे पास सारे पर्सन एग्जॉस्ट हो जाएंगे हम देखेंगे क्या भाई अब अगर हमारे पास 3 लोग हैं और हम फोर्थ पर्सन पे पहुंच जाए, इसका मतलब हमने 3 तक सबको कैप पहना दी होगी, तो हम एक अपना काउंटर बढ़ा देंगे, और अब फाइनली जितना भी काउंटर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिकली काउंटर तब बढ़ेगा जब सारे पर्सन एक एक कैप पहनेंगे, काउंटर हमारा फोर्थ, वो हम फोर्थ पर्सन पे तभी पहुंचेंगे ना जब 1 2 3 को हम प्रोसेस कर चुके होंगे। हम हर एक केस में एक बंदे को कैप दे रहे हैं, आगे वाले पे जा रहे हैं, एक बंदे को कैप दे रहे हैं ग्रीडीली, आगे वाले पे जा रहे हैं, आगे वाले पे जा रहे हैं, कैप के सेट को कम करते हैं कि हमारे पास हम बस कैप्स थोड़ी थोड़ी कम होती रहेंगी हर एक रिकर्सिव कॉल में, कि भाई अब 2 एग्जॉस्ट हो गई, कि कभी 7 पहने हुए 7 एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो सेट्स में वो हटा देंगे, नहीं तो ग्रीडीली अपॉइंट कर देंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी छोड़ो, पर नंबर ऑफ ऑपरेशंस बता दो कुछ। 100 कैप्स हैं, एन लोग हैं, वर्स्ट केस बता दो। मतलब n into 100 n into nc। एन इंटू एन सी, एन सी आगे भी तो कुछ होता है, एन सी आर होता है ना। नहीं मतलब कि नंबर ऑफ कैप्स की सभी के पास सारे कैप्स होते हैं। एग्जैक्टली, तो वर्स्ट केस में हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई पहला बंदा सारी कैप्स पहन सकता है, 1 से 100 सारी पहन सकता है, हमने उसको फुल लिबर्टी दे दी, देखो जो पहन पहन ले। सेकंड बंदा भी 100 तक पहन सकता है 1 से, और जो थर्ड पर्सन है वो भी 1 से 100 तक सारी कैप्स पहन सकते हैं। तो इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कितने बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सीट्स हैं, क्योंकि ट्रांजिशन टाइम तो 1 है ना, हम सीधा साइन कर दे रहे हैं, तो बेसिकली डिफरेंट नंबर ऑफ अपने पास जो पॉसिबल आंसर होंगे दैट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस। तो हम क्या करेंगे, 100 सी एन इंटू एन फैक्टोरियल, राइट। क्या मतलब, 100 में से कुछ हम एन कैप्स लेंगे पहले, कॉम्बिनेशन से कुछ एन कैप्स निकाल लेंगे, और जो एन लोग हैं उनको बांटने के लिए अरेंज कर देंगे एन लोगों को, और उनको ग्रीडीली कोई ये कैप मिल जाएगी, क्योंकि अभी हर कोई बंदा हर एक कैप पहन सकता है, तो किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारी कैप्स ही पहनेंगे, मतलब 100 में से फर्स्ट 10 आ गई तो 10 लोगों को पहली कैप रैंडम बांटेंगे, कितने तरीके एन फैक्टोरियल, ऐसे 100 सी एन बेस से हम कैप निकालेंगे और एन फैक्टोरियल में उनको बांट देंगे। सो दिस इज वेरी बिग, दिस वोंट इवन वर्क फॉर एन इक्वल टू 15, और हमारे कंस्ट्रेंट्स n equal to 15 है, so this method greedy won't work, so what we greedy don't work, okay, so what we do now, हमें इतना पता है कि हमारे पास स्टार्टिंग में लेट्स से 3 लोग थे, लेट्स जस्ट अज्यूम, नहीं चार अज्यूम कर लेते, चलो 4 लोग थे, पर्सन 1 पर्सन 2, एक सेकंड इसको सेंटर में लिखता हूँ,
पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 एंड अपने पास लेट्स से 4 ही कैप्स थी. ओके, सो लेट्स से हमारे पास कैप 1 2 4 अवेलेबल हैं अभी. तो हमारे को बेसिकली यही आंसर निकालना है ना. अगर हम ये कहते हैं कि ये दिस इज सम स्टेट, हमारे को इसका आंसर निकालना है. और ये स्टेट में क्या है, कितने पर्सन्स को अभी हमारे को कैप देनी है एंड कितनी कैप्स अवेलेबल हैं. तो इनिशियल क्वेश्चन में अगर हमारे को सारे लोग दिए हैं और 4 कैप्स दिए हैं, तो इनिशियल स्टेट तो यही होगी ना जिसका आंसर हमें निकालना है कि भाई अभी हमारे को नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट person 1, person 2, person 3, person caps to person 1, person 2, person 3, person 4. If we have these caps, how many caps we have? 1 to 4. We have all the caps and all the people. तो हमारे बेसिकली यही आंसर है. अगर हम ये निकाल पाए कि number of ways to distribute caps to 1 to 4 caps to initial number of people, this is the answer. तो अब हमारे डीपी में गाइस काम क्या होता है कि हम डीपी रिकर्सिव फंक्शन, नॉट जस्ट डीपी, इन एनी प्रॉब्लम जिसके अंदर हम सब स्टेट्स पे अपना प्रॉब्लम प्रोपेगेट कर देते हैं. डीपी तो जस्ट टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ सब स्टेट्स, राइट. मैं बताता, जैसे यहाँ पर हमने देखा था, दिस इज रिकर्जन, दिस इज नॉट डीपी, दिस इज रिकर्जन. व्हाट इज डीपी? इज मेमोराइजिंग दिस वैल्यू. f3 हमने मेमोराइज कर लिया, दिस इज डीपी, ताकि हम आगे फ्यूचर में यूज कर पाए और हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ रही है वो कम हो जाए. सो दिस इज डीपी. रिकर्जन तो ये होता है. तो हमारे को जब भी डीपी सोचना होता है हम रिकर्सिव सॉल्यूशन सोचते हैं और उसके अंदर बेसिकली हर एक स्टेट को मेमोराइज करते जाते हैं या स्टोर करते जाते हैं, तो वो डीपी बन जाते हैं. दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग. वी जस्ट यूज ऑलरेडी कंप्यूटेड वैल्यूज. दैट्स व्हाट्स द फंक्शन ऑफ डीपी इज, राइट. सो हम इस करंट प्रॉब्लम को प्रोपेगेट कर देंगे भाई छोटी प्रॉब्लम से. हम क्या करेंगे, ग्रीडी सोचते हैं रिकर्जन में. तो भाई स्टोर कर लेंगे वो बाद में अलग बात है डीपी में, और उसको डीपी बना लेंगे, बट रिकर्जन में तो हम ग्रीडी सोचते हैं. तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट्स से कि अभी हमारे पास 1 से 4 कैप है. हम 1 को ग्रीडीली जो जो लोग कैप नंबर 1 पहन सकते हैं उनको पहना देते हैं भाई. ज्यादा नहीं सोचते, ग्रीडीली जो जो लोग कैप नंबर 1 पहन सकते हैं उनको कैप 1 पहना देते हैं. कैसे पहनाएंगे, लेट्स से केवल पर्सन 1 और लेट्स से कैप 1 सारे लोग पहन सकते हैं, है ना. तो ऐसा कुछ हो जाएगा, चारों को पहना देंगे हम. बताता हूँ अभी क्या आएगा. 4 लोग हैं, लेट्स हमने पर्सन 1 को कैप पहना दी, है ना. तो अब केवल इस स्टेट में पर्सन 2 बचेगा, 3 बचेगा और 4 बचेगा, और कैप 1 एग्जॉस्ट हो जाएगी क्योंकि 2 से कैप 4 बचेंगी. पर्सन 2 है ये, सॉरी माय बैड, ये 2 है. ये पर्सन 2 3 4 बचे और कैप 2 से 4 बची. इस केस में हमने लेट्स से 2 को पहना दी फर्स्ट कैप. ग्रीडीली हम फर्स्ट कैप को साइन करें. अभी अभी हमने क्या किया, चलो फर्स्ट कैप को तो साइन करो, देखा जाएगा बाद में. फर्स्ट कैप को साइन करो और लोअर स्टेट्स में हो. हम लेट्स से 2 को पहना रहे हैं, तो पर्सन अभी सॉरी, तो अभी यहाँ पर इस स्टेट में पर्सन 1 3 4 बचे होंगे और कैप 2 से 4 बचे होंगे, है ना. इस स्टेट में पर्सन 1 हमने फर्स्ट को पहना दी, सेकंड को पहना दी, थर्ड को पहना दी. 1 2 4 बचे होंगे. पर्सन को 1 2 और 4 और 2 से 4 कैप्स बची होंगी अभी अपने पास. स्टेट में पर्सन 1 2 3 बचा होगा और कैप 2 से 4 बची होंगी. और गाइस एक और मैंने एरो क्यों बनाया, ये वो स्टेट के लिए है कि हम भाई जरूरी थोड़ी है कंपल्सरी के फर्स्ट कैप कोई पहन ही पहने. हमारा कोई वैलिड अरेंजमेंट हो सकता है ना जिसके अंदर कोई बंदा फर्स्ट कैप ना पहनो. लेट्स से पर्सन 1 सारी कैप्स पहन सकते हैं 1 से 4, 2 भी सारी कैप्स पहन सकते हैं 1 से 4, 3 भी लेट्स से सारी कैप पहनेगा, 4 भी. तो ऑब्वियसली देयर विल एग्जिस्ट अरेंजमेंट्स. ओके 4 से नहीं, लेट्स से वी हैव 5 कैप्स. इन दिस केस आई हैव टेकन 4, बट लेट्स अज्यूम हमारे पास 5 कैप है. तो हाँ, इसके अंदर तो ऑब्वियसली 1 on 1 मैपिंग हो जाएगी. 4 कोई ना कोई पहनेगा क्योंकि 4 लोग है, 4 कैप है, सबको डिफरेंट पहननी है. तो कोई एक पहन लेगा, कोई दूसरी, कोई तीसरी, चौथी. चौथी हमेशा यूज आएगी. बट लेट्स से हमारे पास जैसे क्वेश्चन में 100 कैप्स और लोग 15 ही हैं, तो लेट्स से हमारे पास यहाँ 5 कैप होती और सारी पहन सकते हैं लेट्स अज्यूम. तो ये अरेंजमेंट ऑब्वियसली रहता है जिसमें 4 नहीं होती और 1 2 3 5 का परम्यूटेशन वाले सारे अरेंजमेंट रहते हैं. बेसिकली 1 2 3 5 रहता, 1 2 3 5 और उनको अरेंज कर देते, तो वो बहुत सारे अरेंजमेंट्स रह जाते. तो हम वो वाला केस कर देते हैं. एक वो केस जब 1 2 3 4 सारे लोग बचे रह गए, किसी ने कोई कैप नहीं पहनी, लेकिन हमारे पास कैप कम हो गई. बेसिकली हमने उस कैप को निगलेक्ट कर दिया या इग्नोर कर दिया. अब 2 से 4 बेसिकली हमने वो कैप को इग्नोर कर दिया. सारे लोग बच गए, चारों के चारों, और हमने 1 कैप किसी को नहीं पहनाई. अब एक बात बताओ, अगर हम इन सब का आंसर, इन स्टेट्स का आंसर निकाल के ऐड करें, क्या हमारे को, डोंट थिंक कि हम ये आंसर्स कैसे निकालेंगे, बट लेट्स से कि हमारे पास ये आंसर्स हम पड़े होते हैं,
तो क्या हम इस स्टेट का आंसर निकाल सकते हैं? यस वी कैन, बिकॉज दिस स्टेट इज completely dependent on these substates. अगर ये substates हैं, ये these substates completely define this state. How? अगर इस स्टेट का हम आंसर निकाल लें, बेसिकली यही है ना, हमने देखो वन कैप अल्टीमेटली हमारे को बांटनी है, और एक कह सकते हैं जब हम वन कैप को ना किसी को बांटे, तो भाई देखो ना बांटे तो हमने ये वाला केस कर दिया कि वन कैप नहीं बांटी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि भाई ये वाले लोग हैं, इनको 2 से 4 कर दो, जितने तरीके हो वो हमारे को बता दो कि कितने तरीके हैं। और एक है आप वन, वही केस है ना, या तो बांटे या ना बांटे, हमने ना बांटने वाला केस कंसीडर यहाँ कर लिया, और बांटने वाले केस यहाँ ग्रीडली सारे असाइन कर दिए। अब सारी केस असाइन हो गए तो सारा एग्जॉस्टिव कवर हो गया ना, हमारे पास पूरा कवर कर लिया हमने प्रॉब्लम को अपनी, कि वन हमने फर्स्ट कैप या तो बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, तो ये ना बांटेंगे तो सबको बांट के हमने देख लिया, अगर बांट सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि इस बंदे को नहीं बांट सकते, ऑब्वियसली दिस स्टेट वोंट कम। लेट्स अज्यूम कि फोर्थ पर्सन कि हमारी जो ये हमारे ये था ना, हर एक पर्सन को हर एक कैप अवेलेबल नहीं है। पर्सन वन कुछ पहली कैप पहन सकते हैं, पर्सन टू कुछ दूसरी कुछ कुछ कैप्स पहन सकते हैं, पर्सन थ्री कुछ कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैप्स पहन सकते हैं, कुछ कुछ कैप्स पहन सकते हैं, सारी नहीं पहन सकते हर कोई। तो लेट्स से कि हमारा पर्सन 4 नहीं पहन सकता था फर्स्ट कैप, तो हम ये वाली ऑब्वियसली स्टेट नहीं लेते, तब ये वाली स्टेट नहीं आती, क्योंकि पहन ही नहीं सकता ना, हमने इसको पहना दी, लेकिन इस स्टेट में कंसिडर करते कि पर्सन 4 ने पहन चुका है कैप, तो ये वाली स्टेट नहीं आती, तो ये वाली स्टेट हो जाती है। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। तो अब इसके अंदर पर्सन वन पर्सन टू हमारे को मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, कि भाई कौन से पर्सन है। हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पर कि हमने इनको पहले एक एरे से रिप्रेजेंट किया, फिर एरे को हटा के हमने एक नंबर से रिप्रेजेंट करने लग गया कि भाई इसका एक सबसेट एक नंबर से रिप्रेजेंट हो जाएगा, और दैट इज वेरी इजी टू यूज इन डीपी स्टेट्स, क्योंकि हम एरे को डीपी की स्टेट नहीं बना सकते। वी हैव ऑलरेडी सीन कि डीपी भाई ऐसे लिख दिया एरे डीपी, और यहाँ पर एक अंदर एरे हो इसकी स्टेट, तो कैसे दूसरी स्टेट्स पे जाएगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज कि क्या होगा, मतलब 1010 इस स्टेट से इस स्टेट्स किसके स्टेट में जाएगा। बट इंस्टेड अगर ये कोई नंबर होता है x, तो हम इजीली ट्रांजिशंस देख पाते हैं x के। तो अभी हम वही करने वाले हैं, हमने अपने पर्सन्स को जो अवेलेबल हैं उनको बिट्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर कितने लोग हैं? 4 लोग, P1 P2 P3 P4, 4 को इसके सबसेट्स को देखना है। देखो सबसेट्स बने ना, 1 2 4 बचा, 1 3 4 बचा, इसके आगे फर्दर और कम हो जाएंगे, केवल 1 2 बचेगा, 1 4 बचेगा इसके अंदर केवल पर्सन, और एक 2 कैप को भी हम ग्रीडीली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इधर हम 4 लोग हैं, 4 को 4 सिंगल बिट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और कैप्स को 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब एक ही नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब देखो ना, ये 4 तो आगे कांस्टेंट है 4, बेसिकली 1 का क्या मतलब, हमारे पास सारी कैप्स अवेलेबल है फ्रॉम 1 to 4 एंड वी आर कंसीडरिंग कैप नंबर 1 राइट नाउ इस स्टेट में। नाउ वी हैव ऑल द कैप्स अवेलेबल फ्रॉम 2 to 4 एंड वी आर कंसीडरिंग 2। अब हम 2 को ग्रीडीली बांटेंगे यहाँ पर, यहाँ पे भी इस केस में भी इस पूरे लेवल में हम 2 को ग्रीडीली बांटेंगे। बेसिकली लेवल्स बन रहे हैं, फर्स्ट लेवल में हमने 1 को ग्रीडीली बांट लिया और 1 खत्म हो गई, अब यहाँ पे 2 से 4 बची, अब 2 को ग्रीडीली बांटेंगे। तो ये वाला नंबर अभी हमारे पास 1 से 4 कैप्स अवेलेबल हैं, अब हम 1 को ग्रीडीली बांट रहे हैं, और हमारे पास चारों लोग अवेलेबल हैं। चलो 1 से मत करो, लेट्स से 0 से हम कर देते हैं इनको। इफ द बिट इज ऑफ देन दैट पर्सन इज अवेलेबल, उसको भी कैप नहीं मिली, हम उसको कैप बांटना चाहते हैं, तो 4 0 होंगे, है ना? ठीक है, हम कैप 1 बांट देते हैं। लेट्स से केवल पर्सन 1 एंड पर्सन 3 हैव द कैपेसिटी टू वियर कैप 1, बाकी सबके पास भाई है ही नहीं, उनको पहननी नहीं कैप 1, तो हम एक ये वाला एग्जिट केस बना देंगे क्योंकि कैप 1 कोई भी ना पहने उस अरेंजमेंट में। तो लेट्स से हमने पर्सन 1 को कैप 1 पहना दी, और अब हमारे पास हम कैप 2 के शिफ्ट हो गए। भाई 1 तो एग्जॉस्ट हो गई, 1 के सारे केसेस हम ग्रीडीली देख लेंगे ना, तो 1 को हम फिर खत्म कर देंगे अपनी कंसिडरेशन से, और पर्सन 3 को भी बना दी 0 0 1 0, और इसको अब हम पहना दिया, और हमारे पास 2 से अब लेकर 4 तक कैप्स हैं, 1 खत्म हो गया। और एक एग्जिट केस क्या, हमने 1 कैप किसी को पहना ही नहीं, अभी मैंने बताया था अरेंजमेंट पॉसिबल है, 5 अगर कैप्स होती तो हम 4 को एक्सक्लूड कर सकते हैं, 1 2 3 5 को डिस्ट्रीब्यूट हम कर देते, तो वो वाला भी केसेस आने हैं, तो उसको भी कंसीडर करना है। तो हम 1 कैप को लेट से किसी को नहीं पहना रहे, तो 0 0 अभी सारे लोग अवेलेबल हैं, सब पहन सकते हैं, और 2 से भाई बांटो उनको कैप, 1 को उनको नहीं इंटरेस्ट, केवल 2 से बांटेंगे। तो अब इसके अंदर लेट से 2 को अब 2 को भी बांटेंगे इसके आगे फर्दर। लेट से 2 पर्सन 3 पहन सकते हैं, और पर्सन 3 पहन सकते हैं, और पर्सन 1 पहन सकता है। ठीक है, लेट्स से द 2 कैप, मतलब पर्सन 3 यहाँ पर भी 3 और 1, 2 कैप को हम इन सब पर्सन को 3 और 1, ये वाले लोगों को हम 2 कैप पहना सकते हैं। यहाँ पर 1 हमारा
ये भी यहाँ भी यही पहन लेते लोग, लेट्स से टू भी यही पहन सकते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या क्या केस बनेगा, टू को हम फर्स्ट पर्सन को पहना चाहेंगे, लेकिन इसने पहना हुआ है तो इसको छोड़ देंगे, ऐसे इसको कर नहीं सकते। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है कि हम इसी पर्सन को पहना दें। तो एक केस बनेगा कि हमने ये कैप 1010, और अब हम 3 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एप्स। और एक केस कम हो गया हमारा, मैंने एक्स्ट्रा कितना लिया था, कोई नहीं कोई नहीं, ये वाला केस है। और एक केस होगा कि हमने इसको पहना दी जो पॉसिबिलिटी थी, और एक वही वाला एग्जिट केस अपना, कि भाई किसी को भी नहीं पहनाई। अब ये देख रहे हो ना, हम इसको नहीं पहना सकते क्योंकि ये बेट ऑलरेडी सेट है, मतलब ये बंदा पहले ही कैप पहन चुका है ना। तो अब हम इसको पहना देंगे 1010 एंड 3। सिमिलरली 2 इसको भी पहनाना है, इसके अंदर भी दो केसेस बनेंगे देखना। सॉरी 1010 नहीं, और 2 को हमने एग्जिट केस है 1000, है ना। ये एग्जिट केस हो गया, जो ये स्टेट थी पूरी स्टेट हम नीचे ले आए कि हमने किसी को कैप नहीं बांटी, 3 से काट देंगे। अब ये 2 को हम फर्स्ट बंदे को पहना दें 1010 एंड 3, एंड 2 को हम 3 को पहनाना चाहते हैं, लेकिन 3 तो ऑलरेडी कैप पहन के बैठे हैं तो छोड़ दिया। और एक एग्जिट केस तो हम बनाते ही हमेशा, एग्जिट केस कि जो सेम स्टेट थी उसको प्रोपोगेट नीचे कर दो कि किसी ने अभी कोई कैप नहीं पहनी, जो पहले जितने लोगों ने पहनी थी उतनी ही पहनी उसी अरेंजमेंट में, और हमने करंट कैप को स्किप कर दिया, तो 2 से हम 3 कर दिया बस यहाँ पर, और कोई चेंज नहीं किया। अब इसके भी ऐसे अरेंजमेंट्स बनेंगे, 2 केवल एक 1000 बन जाएगा, एक 0010 बन जाएगा, और एक एग्जिट केस बन जाएगा अगेन 0000। ठीक है, 3 अरेंजमेंट बनेंगे। 2 को पहले हमने इधर पहनाया तो ये वाला बिट सेट हो गया, 2 को इधर पहनाया तो ये वाला बिट सेट हो गया, या 2 को हम एग्जिट केस बना सकते हैं। अब एक चीज देखो, ये वाली एक प्रॉब्लम और ये वाली स्टेट क्या सेम है, क्या एग्जैक्टली सेम है ना। दिस स्टेट एंड दिस स्टेट इज एग्जैक्टली सेम राइट, 1010 एंड 1010 एंड 3, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके आगे जो भी सब ट्री बनेगा मेरा, कोई भी सब ट्री बनेगा वो मैं मल्टीपल टाइम्स करूंगा, और ये वाली स्टेट्स हो सकता है यहाँ भी कहीं आ रही हूँ, ये वाली आगे भी कहीं यूज हो रही हो, आई डोंट, आगे नहीं यूज होगी इसी लेवल में यूज होगी जितनी बार भी होगी, बट कहीं कहीं इसकी भी यूज हो रही है, लेट से कहीं कहीं यूज हो रही हो। तो अगर हम ये 100 बार कैलकुलेट कर रहे हैं देन इट्स रॉन्ग, हमारे को एक ही बार कैलकुलेट करना स्टोर कर लेना है, इट्स वेरी इजी नाउ टू स्टोर। इस वाले बिट सेट को हम क्या कह देंगे, ये एक नंबर ही तो है, बाइनरी डेसिमल नंबर बना देंगे इसको। इसको स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, पहला हम, ये स्ट्रिंग है अभी भी, हमने अभी पीछे से ये पर्सन पर्सन नेम हटा के हम बिट्स पे क्यों आए थे, ताकि हम, क्योंकि ये एरे में स्टोर नहीं कर पाते हम अपना डीपी, हमारे को बिट्स चाहिए, और बिट्स से हमने सीखा है कि हम नंबर कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम इसको कहते हैं ये नंबर 1 है और ये सेकंड वाला नंबर 2 है, तो हम एक डीपी ऑफ नंबर 1 और नंबर 2 बना के स्टोर कर सकते हैं, है ना। ओके गाइस, थोड़ा बताओ, अभी तक अभी तक सब समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। नहीं समझ रहा हूँ। ओके ठीक है। ओके देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम क्या करेंगे, अब हम अपनी एक डीपी स्टेट डिफाइन कर देंगे बस। डीपी स्टेट क्या डिफाइन करेंगे हम, लेट्स से डीपी, और ये मास्क है अपना, दिस इज द मास्क, दिस इज द मास्क, एंड व्हाट इज दिस इज द नंबर ऑफ अवेलेबल पीपल अभी हमारे डीपी मास्क मास्क, एंड हमारे पास सॉरी अवेलेबल कैप्स आई, मीन्स वी हैव mask people assigned, mask people have caps let's say or don't have caps, मतलब एक ही बात है, मास्क से हमारे को पता लग गया किन लोगों के पास कैप्स हैं, एंड आई टू लेट्स से 100, आई टू 100, दिस इज आई टू 100 कैप्स अवेलेबल। और डीपी क्या स्टोर करेगा, दिस विल स्टोर ways to assign caps to people who don't have caps yet, don't have caps yet, अभी उनके पास कैप्स नहीं है, इनके पास केवल उनको एक बताएगा, बताता हूँ भी कैसे काम करेगा, यूजिंग कैप्स
फ्रॉम आई टू 100। तो बेसिकली हमारे को डीपी मास्क, इनिशियल मास्क क्या होगा, किसी भी बंदे का कैप नहीं है, बता रहा हूँ अभी सारा कैसे काम कर रहा है, बट लेट्स जस्ट ये कैलकुलेट करना है, दिस विल बी द आंसर and we will see how the states propagate and then we will see the code. Okay, so dp mask आई, ये क्या बताएगा, एक सबसेट ऑफ पीपल 0101 कोई रिप्रेजेंटेशन मास्क, दिस वैल्यू विल बी द मास्क एंड आई हमारे पास अभी कितनी कैप्स बची है वो बता देगा, आई से कितनी कैप्स बची हैं, कितनी बेसिकली यूज हो गई, और हम अभी किस कैप पे हैं, बेसिकली हमारे को अभी कौन सी करंट कैप कंसीडर करनी है जिसको हम ग्रीडीली असाइन कर दें। दिस आई विल टेल कि भाई अभी हमारे पास आगे वाली सारी कैप बची है, लेट्स से हमारे पास i3 होता तो अभी हम करंटली 3 को ग्रीडीली असाइन कर दे टू मास्क पीपल, अभी हमारे को पता लगेगा किन किन को असाइन करना है, मास्क वाले से देखेंगे हम। तो हम अगर हमारे पास i3 होता तो हम ग्रीडीली 3 को असाइन करते और फोर्थ वाली स्टेट पे जाते, i इक्वल टू 4 वाली पे प्रोपोगेट कर जाते असाइन करके। बेसिकली 3 को भी करंटली जैसे हमने ये किया था ना, फर्स्ट लेवल पे हमने केवल 1 को ग्रीडीली असाइन किया और देख लिया कि किस किस को कर सकते हैं और उसकी ऑल द पॉसिबल स्टेट्स बना ली। अब सेकंड स्टेट इसमें 2 को असाइन ग्रीडीली किया, जिनमें वो कर सकते हैं हमने पॉसिबल कर दिया, और 3 वाले केस पे चलेगा कि भाई अब 3 असाइन कर दो, और ये सारी स्टेट्स को कवर करता जा रहा है। तो यहाँ पर भी यही होगा, इनिशियली मास्क हमारा 0 मतलब सारे 0 होंगे, बेसिकली ये वाला केस जब सारे 0 हैं, सब 0 है, ये वाला केस है ना, 0 और 1, इनिशियली 1 देखो ये रहा। और अगर ये केस है तो हमारा बेस केस है, अगर हमारे को इसका आंसर मिल गया दैट इज द, ये सबसे आंसर ले रहा है ना सारे नीचे वाले केसेस से, क्या आंसर दे रहा है इसको, कितने हाउ मेनी वेज, फर्स्ट स्टेट क्या बता रही है 001, बट इन लिटरल वे क्या बता रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी असाइन कैप्स टू मास्क पीपल। मास्क में अभी कोई भी सेट नहीं है, बेसिकली किसी के पास कोई कैप नहीं है, अभी हमारे को सबको असाइन करनी है, या दैट्स द क्वेश्चन कि हमारे को n पीपल है, अभी उनके पास कैप नहीं है, उनको असाइन करनी है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन वी असाइन कैप्स टू ऑल द पीपल, क्योंकि अभी किसी का नहीं है, यूजिंग द फर्स्ट, यूजिंग कैप्स फ्रॉम 1 to n, और 1 to n कैसे, 1 ने हमारी ये तो स्टोर किया, हमारे पास कैप्स i to 100 आर अवेलेबल, डीपी ये वाली स्टेट यही तो स्टोर कर रही है। अभी हम करंटली ith कैप पे हम यही कंसीडर करेंगे कि अभी हम फर्स्ट को असाइन कर दें, लेकिन आगे वाली सारी कैप्स अवेलेबल हैं, अभी वो यूज नहीं हुई। हाँ, इस स्टेट में 1 यूज हो चुकी है क्योंकि 2 से 100 अवेलेबल है अब इस स्टेट में, इस लेवल पे, इस लेवल में अब 1, ठीक है। तो मास्क में हमारा चेंज हो जाएगा, अब प्रोपोगेशन देखते हैं स्टेट्स का, बेसिकली हमें को ये कैलकुलेट करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कितनी होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एनी प्रॉब्लम इज, ये रहा, लेट मी शो यू व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी प्रॉब्लम इज ट्रांजिशन टाइम इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स। इज इट क्लियर, मतलब कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, जितनी भी डीपी की स्टेट्स होंगी, लेट्स से x स्टेट्स हैं, और एक स्टेट को निकालने के लिए हमारे को कुछ वैल्यूज को निकालना होता है, लेट्स से एक स्टेट और 10 स्टेट्स पे डिपेंडेंट है, और वो 10 की 10 स्टेट O1 में आ जाती हैं, तो बेसिकली टोटल 10 ऑपरेशंस लगेंगे, तो और x स्टेट्स हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10x हो जाएगी, ट्रांजिशन टाइम बिटवीन स्टेट्स एंड नंबर ऑफ स्टेट्स। तो यही सेम चीज यूज कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, मास्क ये सॉरी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, हाँ ये डीपी की डायमेंशन होगी, दिस इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने सेल्स बनेंगे, 2D डीपी है ना एक, कितने सेल्स बनेंगे मास्क, मास्क कितना ये 2 की पावर n, राइट, इतने ये पहले वाली डायमेंशन इतनी हो सकती है। मास्क क्या एक नंबर होगा, नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, ये इसका नंबर कैसे डिफाइंड होगा, ये 0 होगा, ये सारा एंड में 1 1 1 भी तो हो सकता है, ये कितना बिगेस्ट मास्क कितना पॉसिबल है, 8 8 और 15 15, तो इस केस में 2 की पावर n है ना, यहाँ 4 है ना, 1 2 3 2 4 8 16, या अप्रोक्सीमेटली 2 की पावर n माइनस 1 इंटू आई, आई कितनी आई क्या है, आई कैप्स हैं, तो यहाँ पर 100, और ट्रांजिशन टाइम अपना क्या रहेगा, ट्रांजिशन टाइम अभी देखेंगे बट ओ ऑफ एन रहेगा, ये कांस्टेंट फैक्टर है, 100 नहीं होती तो 20 कैप होती तो हटा भी देते, 10 कैप्स होती 15 होती, तो ये कांस्टेंट है, तो दिस कांस्टेंट ऑफ ईयर हाँ थोड़ा बड़ा है बट ठीक है, रख लेते हैं इसको यहाँ पर 100 n 2 की पावर n माइनस 1, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमने पीछे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी उससे देखो अच्छा हो गया, हमने यहाँ देखी थी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 100 सी n इंटू n फैक्टोरियल, ये 15 को नहीं चला पाता बट ये चला लेगा, हमने सारी स्टेट्स निकाल लेंगे तो ये चला लेगा, और दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी,
100 इंटू n इंटू 2 की पावर n माइनस वन क्यों लगाया, छोड़ो माइनस वन छोड़ो ना, k टाइम माइनस वन एग्जैक्ट है वो तो कोई नहीं। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ओ ऑफ ऑब्वियसली, और 100 हटा देते हैं वो में तो हटा भी देंगे, भी तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस बता दिया, अराउंड इतने होंगे। ठीक है, तो डीपी का ट्रांजिशन देख लेते हैं, समझ आ जाएगा, इससे काफ़ी क्लियर होगा डीपी का ट्रांजिशन कैसे होगा। सो डीपी का लेट्स से कोई हमारे करंट मास्क कैलकुलेट करना है। इनिशियली मास्क जीरो से आएगा, मतलब सारे एलिमेंट्स हमारे पास, सारे पर्सन अभी अवेलेबल होंगे एंड दे आर येट टू बी असाइन कैप्स, और हमारे पास सभी सारी कैप्स होंगी। आई हमारा बेसिकली 1 होगा स्टार्टिंग में, हमारे को उसकी वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? फॉर अ करंट मास्क बेसिकली कभी कभी मास्क ऐसा सा दिखेगा। बेसिकली ये वाले लोग असाइन हो चुके हैं कैप, केवल इनको असाइन करनी है, और अभी हमारे पास केवल, हम पहले 6 कैप्स असाइन कर चुके हैं, हमारे पास 7 से 100 कैप्स अवेलेबल हैं। ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा केस आएगा। तो हम 7 जो ले सकते हैं इनको, अगर ये ले सकता है इसको दे देंगे, और ये ले सकता है इसको दे देंगे। लेट्स से ये नहीं ले सकता, तो ऐसा कुछ सीन है। तो अभी मास्क हम आई हमारा 1 से आएगा, अभी यहाँ पर 7 हो गया, बट हमारा इनिशियली 1 से आएगा। और इसको कैसे देखेंगे? हमारे को प्रोपोगेट करना है इस स्टेट को, हमारे को नीचे वाली स्टेट पे भेजना है ना, जैसे हमने यहाँ देखा था। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम नीचे वाली स्टेट ग्रीडीली हम जो करंट कैप पे हैं वो असाइन कर देंगे, भाई जो ले सकता है उसको 1 कैप दे दी, और नीचे वाली स्टेट्स पे चले गए, इजी। तो और एक केस ये भी रहता है, एग्जिट केस, दिस केस, कि हमने वो करंट कैप किसी को असाइन नहीं की। ये वाले एक ग्रुप ऑफ केसेस एंड ये दिस स्पेशल केस। ग्रुप ऑफ केसेस में हम असाइन करें, एक स्पेशल केस इसमें असाइन नहीं करेंगे, वही कर रहे हैं यहाँ पे। डीपी मास्क आई इज इक्वल टू डीपी मास्क आई प्लस 1। इसका क्या मतलब? हमने करंट मास्क को अनटच रहने दिया, बेसिकली जो भी स्टेट्स थी, मान ली 10 पीपल थे, 11 पीपल थे, तो अभी हमने ये वाली करंट कैप इसको असाइन नहीं की, और हम ये सेम स्टेट को आगे प्रोपोगेट कर दिया, जैसे हमने यहाँ किया था। ये 0 0 0 था, ये वाला देखो एग्जिट केस में 0 0, हमने सेम स्टेट किसी को असाइन नहीं किया, और अब कैप का इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, कि 1 को हमने डिसरिगार्ड कर दिया बेसिकली। तो ये वाला केस प्लस प्लस समेशन ऑफ डीपी डीपी मास्क डैश, लेट्स से कोई मास्क डैश बन गया होगा अपना, और मास्क डैश एंड लेट्स से कि हमारे पास करंट कैप एग्जॉस्ट हो गई, तो वी हैव these caps remaining from I plus 1 to n. That's the answer. And how do we calculate mask dash? अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, बट एक सेकेंड। मास्क डैश, दिस इज डैश, मास्क डैश इज इक्वल टू मास्क with jth bit turned on, या लेट्स से कि अभी हम इस स्टेट पे हैं, आया मास्क आई, लेट्स से हम फर्स्ट स्टेट पे, ये मास्क अभी अपना 0 है, आई 1 है, तो हम अगर कि 1 कैप किसी लेट्स से थर्ड पर्सन को असाइन की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस पर्सन को असाइन की हमने कैप इस पर्सन को, तो हम इसका अगले मास्क में, ये वाला केस बेसिकली, ये वाला केस आ रहा है इसमें, हम अगले मास्क में ये जो नया मास्क बनेगा वो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, केवल एक बिट से डिफर करेगा जिसको असाइन किया है, और वो वाला बिट अगर ऑलरेडी 0 होगा तभी हम असाइन कर सकते हैं। तो हम पहले चेक करेंगे क्या वो बिट्स, अगर मान लें, हम क्या करेंगे अपने ट्रांजिशन टाइम में डीपी कैलकुलेट करते हुए, हम एक फॉर लूप चलाएंगे करंट मास्क पे, और उसके चेक करेंगे कौन से बिट्स ऑफ है, अभी बेसिकली उनको हमारे को कैप असाइन करनी है। तो जो बिट्स ऑफ है हम उनमें चेक करेंगे क्या उस बंदे को असाइन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो हम ग्रीडी असाइन कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये वाले, और जब अगली ट्रांजिशन स्टेट में अपना मतलब बेसिकली रिकर्सिव कॉल देंगे आगे, मतलब आंसर निकालने के लिए, डीपी फॉर फर्दर डीपी कैलकुलेशन के आगे वाली वैल्यू डीपी की इस स्टेट की क्या होगी, तो उसके अंदर जो बिट होगा ये वाले बंदे को ऑक्यूपाई करके भेजेंगे कि भाई इसने क्या पहन लिया ऑलरेडी स्टेट में, तो इसको अब आगे कंसिडर मत करना, और अपने आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, कैप 1 से ऑब्वियसली 2 पे चले जाएंगे। दिस इज व्हाट हैपनिंग। मास्क को तो हमने पहले मास्क को मास्क कहने दिया और केवल कैप नंबर उड़ा दिया, और एक में मास्क चेंज कर दिया, बेसिकली किसी एक पर्सन को हमने कैप दे दी होगी, और कैप नंबर फिर भी बढ़ाएंगे क्योंकि अब वो कैप दे दिए, एक में डिसकार्ड कर दिया और एक में दे दिया, तो दोनों केस में कैप इज एग्जॉस्टेड एंड नॉट फॉर फर्दर यूज। तो लेट्स सी द कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम। कैप डिस्ट्रीब्यूशन, या ओके गाइस, समझ, तू ये अकेला बचा है क्या ब्रो? नहीं ले भैया, ओके। अभिनव कहाँ गया? हाँ ठीक है। सो
अपने को टेस्ट केस नहीं है क्या इसके अंदर? इस वाले में देखते हैं, हाँ इसमें ठीक है, सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, कोड देख लेते हैं। ये ऐसा हमारे को कुछ इनपुट मिलेगा। इसका क्या मतलब, फर्स्ट लाइन का 3 लोग हैं। अब हर एक लाइन इन तीनों लोगों के कौन सी कैप्स पहन सकते हैं तीनों लोग, ये बताएगी। तो पहला बंदा 3 कैप्स पहन सकते हैं, कौन सी 500 और 1 आईडी वाली। दूसरा बंदा केवल सेकंड आईडी वाली कैप पहन सकता है अगर उसको पहनना चाहे तो, अगर वो पहने तो। और वैल्यू अरेंजमेंट में ऑब्वियसली पहनेगा तो हर केस में वो 2 तो पहनेगा ही पहनेगा। और जो थर्ड बंदा है वो 2 कैप पहन सकते हैं 500, उसके पास 2 ऑप्शन है। तो हमने यही लिया। एंड कितने लोग हैं, एरे बना ली अपनी। पहला पहला एलिमेंट जो है ये नंबर ऑफ कैप्स द पर्सन कैन वियर है वो बेसिकली। सॉरी, ये 3 कैप्स पहन सकता है 501, ये एक कैप पहन सकता है 2, ये 2 कैप्स पहन सकता है 5 और 100 इंडेक्स वाली, 5 और 100 आईडी वाली। तो हमने बस वही किया, ये एरे बना ली। एरे में ये वाली पूरी चीज स्टोर्ड है। एरे स्टोर्स दिस इन्फॉर्मेशन, नॉट दिस, जस्ट ये मतलब 3 नहीं, 501 पहला बंदा, 2 सेकंड बंदा, 500 तीसरा बंदा। ये एरे में पुश बैक कर दिया हमने एक्स एलिमेंट जो भी इनपुट लिया। अब हम डीपी एक बनाएंगे। डीपी के डायमेंशंस क्या रहेंगे एप्रोप्रिएट? यहाँ देखो, हमारा पहला डायमेंशन है मास्क, दूसरा है कैप आईडी, राइट। मास्क कहाँ तक जाएगा, मास्क कितना बड़ा हो सकता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। या अगर अपने पास n लोग हैं तो हमने एक n बिट्स यूज करे होंगे, तो बेसिकली 2 की पावर n तक जा सकते हैं। मान लिया हमारे पास 10 लोग हैं, नहीं 4 लोग हैं, ये इतने ही हैं, तो कितना जा सकता है 2 की पावर 4, दैट इज 16। यस, ये 15 तक यहाँ तक रुक जाएगा, फाइनल केस में 15 आएगा। तो 16 तक जा सकते हैं ना, ये सारे 1 हो जाएंगे जब। तो हमारे को इस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 15 चाहिए होगा, है ना, ज़्यादा 15। अगर हमारे पास तो एक एरे की अगर फर्स्ट डायमेंशन हम 15 सेट कर दे तो हमारा काम हो जाता है, लास्ट स्टेट भी होल्ड कर लेता है। बाकी सारे नंबर इससे छोटे ही होंगे ना, फिर तो वो वाले नंबर है फाइनल नंबर 15, तो उसको रिप्रेजेंट कर जब सारे लोगों को कैप मिल गई। तो 15 को पहली डायमेंशन 15 रख देंगे इस केस में, और दूसरी डायमेंशन कितने रख देंगे 100, 101 बेसिकली 0, ताकि 1 से 100 तक सारी कैप आईडीज आ जाएं। और ये 15 है ना। अगर 10 लोग होते तो बेसिकली 2 की पावर n रख देते, 2 की पावर n पहली डायमेंशन। यहाँ पे 2 की पावर 16 रखेंगे ना, 16 होगी पहली डायमेंशन, सॉरी 16 होगी ना, ताकि 0 से 15 आ जाए। तो 2 की पावर n रख देंगे पहली डायमेंशन, और दूसरी 101, क्योंकि 101 कैप्स हैं। ये हमारी हर एक ये वाली डायमेंशन हमारी हर एक स्टेट को कम्प्लीटली डिफाइन कर देंगी, पहले मास्क को और दूसरा कैप आईडी को। तो ये हमने ये 1025 मैंने ऐसी रख ली, मतलब एक बड़ा सा नंबर था। और n अगर मैं मतलब अगर 10 तक अज्यूम कर रहा हूँ तो ये 1025 चलेगी, 2 की पावर 10 1026 होते ना। तो ये उसमें केस के में काम 15 में है, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट इन कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये हमने एक डीपी डिफाइन कर लिया, उसके अंदर ये मास्क अपना और ये कैप आईडी। हमारे को आंसर निकालना है, हम रिकर्सिव फंक्शन में कह देंगे भाई मेरे को आंसर बता दे, ये फंक्शन का आंसर बता देगा कि अगर हमारे पास अभी मास्क 0 है, बेसिकली हमारे पास सारे पीपल अवेलेबल। मास्क 0 का क्या मतलब, 0 के सारे बिट्स 0 होते हैं, 0 के सारे बिट्स 0 0 0 0 होते हैं। तो बेसिकली अभी किसी भी पर्सन को कोई कैप नहीं मिली है। और कैप्स कितनी अवेलेबल है, सारी कैप अवेलेबल 1 से लेकर n तक, n नहीं सॉरी 1 से लेकर 100 तक। तो हमने 1 भेज दी कि भाई 1 से प्रोसेस करना शुरू करना, अगर असाइन करे तो 1 से असाइन करना शुरू कर देना, और एक एक क्रेडिट असाइन करना और अपनी स्टेट को चेंज कर देना। और एरे और डीपी हमने साथ साथ भेज दिया फंक्शन में। एरे में ये सब इन्फॉर्मेशन स्टोर थी कि कौन सा बंदा कौन सी कैप बन सकता है, और डीपी तो हमारे को कैलकुलेट करना ही है। डीपी का बेसिकली इस क्वेश्चन में ये डुप्लीकेशन रोकना काम है। ये हमने देखा ना, डुप्लीकेशन हो रहा है, ये वाली चीज ये डुप्लीकेशन थी ना, 1010 और 3 10103। डीपी बस स्टेट को स्टोर कर लेगा जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में एकदम देखा था ना। जैसे ये वाली चीज हम स्टोर कर रहे हैं F3, अगर हम F3 एक्सिस को स्टोर कर ले तो आगे हमारे को कभी आए तो हम एकदम डाल देंगे, अगर उसके सब ट्री में नहीं जाएंगे, बहुत सारी कैलकुलेशंस बच जाएंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देख ली टोटल स्टेट्स की कितनी है, बेसिकली हमारे को डुप्लीकेशन रोकना है। अपने हमने डुप्लीकेशन रोक दिया ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी पक्का इतनी हो जाएगी। केवल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दिक्कत ये आ रही थी कि हमारा डुप्लीकेशन की वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, तो स्टेट्स तो हमारी इतनी बन रही हैं। और हमने डुप्लीकेशन रोक दिया तो हर स्टेट का हमने ट्रांजिशन टाइम सब कंप्रिहेंसिव कैलकुलेशन कर लिया, तो इससे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा ही नहीं सकती। बस वही हम देखते हैं। अब ये बेस केसेस होते हैं रिकर्सिव कॉल के अंदर, बेस केसेस होते हैं। अगर हमारा बिट मास्क 1 लेफ्ट शिफ्ट n, बेसिकली मान लो 4 लोग हैं, तो कितना हो गया 16 माइनस 1 15। 15 के बिट्स क्या होते हैं, सारे 1 होंगे, चारों के चारों। अगर चारों के चारों 1, सारे बिट्स 1 आ गए, तो मतलब हमने सबको असाइन कर दिया कि कैप क्या एक एक कैप, और वो अरेंजमेंट हमारा 1 को वो मतलब बेसिकली वो एक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब बताता है इसका रीजन भी। ये मान ले एंड तक जाते जाते समहाउ ये थोड़ी थोड़ी नीचे
ये कोई स्टेट पे पहुंच गया 1 1 1 1, सबको एक असाइन हो गई। लेट्स से थोड़ा नीचे आते हम असाइन करते जा रहे हैं, नीचे आते समहाउ 1 1 1 1 हो गया, और हम कोई केथ कैप नंबर पे हैं कि अब के कंसीडर करनी है, बट हमारे को जरूरत नहीं है के कंसीडर करनी है। जैसे ये आया ना तो हम रिटर्न 1 कर देंगे ऐसे, समझ रहे? रिटर्न 1 क्यों करेंगे? रिटर्न 1 इसलिए करेंगे क्योंकि ये कोई कोई तो पाथ आया होगा, देखिए ये वाला पाथ, ये वाला, इसने ये वाला फॉलो किया, फिर ये वाला फॉलो किया, फिर ये वाला फॉलो किया, और यहाँ पर 1 1 भी बचा। सो दिस पर्टिकुलर वे ऑफ असाइनमेंट करस्पॉन्ड्स टू वन वे, है ना, यहाँ से 1 रिटर्न होगा। ऐसे ही जो जो सारे अपने केसेस होंगे वहां से 1 1 हम रिटर्न कर देंगे, जहां जहां हमारे सारे असाइनमेंट हो गए हैं कि हाँ ये एक एक वे होगा। तो ऐसी बहुत सारी रिटर्न्स होंगे 1 के जहां पर 1 1 1 1 पहुंच गया, एंड दे ऑल एड अप व्हाइल गोइंग अपवर्ड्स कि हाँ हाँ ठीक है, ये तो 1 यहाँ यहाँ से मिल रहा था, यहाँ असाइनमेंट होता गया, एंड वी गेट द आंसर। हाउ दिस वर्क्स। तो जैसे ही अगर हमारा ये सारे बिट सेट हो गए होंगे, चेक कर लिया कि बिट मास्क हमारी इनिशियल ये वाले अगर 4 बिट्स हैं और चारों के चारों सेट हो गए होंगे 1 लेफ्ट शिफ्ट एन से, मैंने चेक कर लिया, तो रिटर्न 1 कर दो। बेसिकली 15 नंबर बन गया होगा, 15 हमारे को पता है सारे बिट सेट हो गए होंगे। और कैप आईडी अगर 100 हो, अब अगर ये नहीं केस नहीं है तो इसका मतलब अभी हमारे सारे बिट सेट नहीं है। और अगर कैप आईडी गिवन दैट हमारे सारे बिट सेट नहीं है, मतलब हमारा अभी सारे लोगों को असाइनमेंट नहीं हुआ, और कैप आईडी इज ग्रेटर देन 100, मतलब 101 वाली कैप पे पहुंच गए, वो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे फ्यूचर में कभी भी नहीं हो पाएगा। बेसिकली हमें यहाँ से रिटर्न 0 कर देना है। दिस इज द केस व्हेन नो वैलिड अरेंजमेंट अकर्स। एग्जांपल, हम पहले बंदे को 5 असाइन कर दे, दूसरे बंदे को 2 असाइन कर दे, तीसरे बंदे को 5 असाइन कर दे, दिस इज नॉट अ वैलिड अरेंजमेंट, हम कर ही नहीं पाएंगे। बेसिकली मतलब केस आ सकते हैं ना, अगर ये 2 होता देन दिस वुड हैव बीन द केस, अगर हम भी 5 और 2 असाइन करते थे, वैसा कुछ केस, मतलब बताऊंगा अभी बाद में बताता हूँ ये सब, वो वाले केसेस जहाँ पर वैलिड एलिमेंट नहीं मिल पाया हमारे को, हम अपने केसेस यूज नहीं कर पाए। हम्म, ठीक है, तो एक आंसर ले लिया हमने, जो हमारा आंसर होगा अभी, हमने तो अभी यही इसको यही भेजा ना भाई, हमारे पास सारे लोग अवेलेबल हैं तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अभी तो हमारे पास, हमने इतना ही दिमाग लगा के भेजा कि भाई हमारे पास आंसर चाहिए, हमने आंसर को अपना 0 इनिशियलाइज कर दिया। हमने कहा है आंसर की वैल्यू कितनी होगी, अब हम ये वाली चीज पे जा रहे हैं, इसके एक्चुअल वर्किंग पे, ये वाली चीज, इसका आंसर अगर हमारे को निकालना है, लेट्स से ये कुछ स्टोर कर रहे हैं, इसके आंसर की वैल्यू क्या होगी, इन सब स्टेट्स का सम, सॉरी, इन सब स्टेट्स का सम, सब स्टेट्स का सम, हाँ वही करना है। तो पहले मैंने ये वाला केस टैकल किया, सबसे पहले जो अभी किया मैंने, ये वाला केस टैकल कर रहा हूँ मैं, ये वाला केस, ये जो स्पेशल केस था ना जब हम करंट कैप को यूज नहीं कर रहे और बिट मास्क को बस बढ़ा के, बिट मास्क को सेम रख के आगे भेज दे रहे हैं, करंट कैप को सही नहीं कर रहे, तो बिट मास्क भेज दिया, सेम नंबर ऑफ वेज कैलकुलेटर कर फंक्शन कॉल, नंबर ऑफ वेज बता दो भाई मुझे कि इतने लोग बचे हैं, कैप बस हमने करंट को निगलेक्ट कर दिया, कैप आईडी को +1 करके भेज दिया, एरे और डीपी तो हमारे को पास कर ही रहे हैं, वो साइड बाय साइड पास ऑन करते जाएंगे, और बस कैप आईडी बस 1 से हो गई, बेसिकली करंट आईडी निगलेक्ट हो गई, और बिटमास्क ही रह गया, कोई कोई चेंज ही नहीं आया, 1010 के एलिमेंट में कोई सेट नहीं हुआ, जितने पहले सेट थे उतने ही आगे प्रोपोगेट हो गए। और अब दूसरे केसेस क्या थे, दूसरे केसेस ये थे, ये वाले सारे मेन केसेस। इन केसेस में क्या हो रहा था, हम किसी ना किसी को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, n लोग हैं, 0 से n-1 तक जाएंगे, एक बूलियन ले लेंगे कैन असाइन, हम क्या उस बंदे को वो कैप असाइन कर सकते हैं, उस पर्सन के एरे पे जाएंगे, एर आई जे, बेसिकली एर आई जे, लेट्स से हम थर्ड पर्सन को देख रहे हैं और हम चेक करें क्या उसको हम 5 कैप असाइन कर सकते हैं, तो बेसिकली हम सबसे नीचे जाएंगे और चेक कर लेंगे क्या एर आई जे इज कैप आईडी, हम करंट कैप हमारी लेट्स से 5 है, हम 5th कैप आईडी हमारी 5 है, अभी 1 पास की थी ना हमने 1 से, लेट्स हम 5 तक पहुंच गए, और हम यहाँ पे आइटरेट करेंगे और देखेंगे क्या इस थर्ड पर्सन की एरे में 5 आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो हम हाँ उसको असाइन तो कर सकते हैं, असाइन तो कर सकते हैं, अगर 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 उसने अभी तक कुछ नहीं पहना तो हम असाइन तो कर सकते हैं, क्योंकि उसके वो एलिजिबल है 5 पहनने के लिए, तो हम चेक करेंगे क्या हम उसे असाइन कर सकते हैं, अगर ये ट्रू है, और एक और चीज भी चेक करेंगे क्या उसने अभी तक कोई कैप नहीं पहनी, दिस थिंग, ऑब्वियसली अगर उसने कभी कैप पहन ली होगी, लाइक दिस केस, हमने केस देखा था जिसके अंदर ये 2 पहन सकता था, लेकिन हमने 2 इसको इसको नहीं पहनाई, यहाँ पर इसको पहना दी थी, देखो ये 1 0 1, ये 1 कर दिया था हमने, बट इस केस में हमने इस के जगह पे ऑलरेडी एक ये 1 था, मतलब इस बंदे ने एक वाली कैप पहनी हुई है, तो हम यहाँ 2 नहीं पहना सकते इसको, ऑब्वियसली हर पर्सन इज वेयरिंग 1 कैप ओनली, तो हम चेक करेंगे कि jth पर्सन है ना, jth पर्सन को jth बिट रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, दिस इज द सेकंड पर्सन, दिस इज थर्ड फोर्थ, तो हमारे अगर ये देख रहे हैं तो इसको सेकंड बिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वो ऑर्डर देख लियोगे, लेफ्ट से देखना हम राइट से 1 0, बट हाँ यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन अगर ये है, दिस इज 0th पर्सन, दिस फर्स्ट, अगर हम इसको देख रहे हैं तो हम चेक करेंगे क्या ये वाला बिट अभी ऑफ है ना, अभी इसने कोई कैप नहीं पहनी, दैट्स व्हाट वी आर चेकिंग, बिट मास्क एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट आई ith पर्सन पे थे ना, हम बिट मास्क करेंगे ith पर्सन ऑफ है,
अगर है तो आंसर में और चीज़ ऐड कर देंगे, अपने सारे केसेस ऐड करने ना आंसर में, पहले वो वाला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केस, और एंड वी कीप ऑन एडिंग ऑफ असाइनमेंट केसेस, नंबर ऑफ वेज बिट मास्क। अब उसको ऑन करना है, ऑन करने के लिए दो तरीके होते हैं, और ले ले यहाँ पर जोर ले लो, बात सेम है। मैंने और ले लिया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, जोर भी ले सकते हैं, जोर भी ऑन कर देता। उस प्लेस पे मैंने जोर ले लिया 1 बिट से, उस प्लेस पे एक 1 बिट सेट कर दिया बेसिकली। मैं इस बिट को ऑन करना है तो इस प्लेस पे एक नीचे जाऊंगा और यहाँ पर 1 बिट सेट कर दूंगा, खत्म। कैप आईडी को 1 से बढ़ाऊंगा, एडीपी जो भी आंसर होगा उसको बिट मास्क में स्टोर करूंगा और रिटर्न कर दूंगा आंसर। दिस थिंग शुड गिव मी द आंसर, इसका आंसर 4 आना चाहिए, एंड दिस कोड विल गिव मी 4। देयर आर 4 वैलिड असाइनमेंट्स, 5 to 100, 100 to 5, 1 to 5, 1 to 100, these are the 4 valid assignments, so this gives me 4 in this way। हमने ये वाले ट्रांजिशंस यूज किए हैं। मास्क आई इज इक्वल टू, पहले मास्क को सेम रखा और कैप आईडी बढ़ा दी, और मास्क को चेंज कर दिया असाइनमेंट करते हुए, और कैप आईडी तब भी बढ़ाई। असाइनमेंट कैसे करेंगे देख लेंगे कि भाई कौन सा बिट अभी ऑफ है, किस किस को हम असाइन कर सकते हैं, और जो जो ऑफ होंगे बिट्स उनमें चेक कर लेंगे क्या इस, अब लेट्स से ith बिट पे मतलब हम क्या इस ith बंदे को असाइन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कर देंगे, दैट्स इट। और ग्रीडी है बस स्टोर कर रहे हैं, ग्रीडी है, सारे लोगों को असाइन करनी है कैप्स, और फर्स्ट कैप आईडी से साइन करनी है। ग्रीडीली हमने चेक कर लिया कि भाई तो किसी को साइन मत करो, और ग्रीडीली चेक कर लिया कि भाई असाइन कर दो, तुम कर सकते हो तो बस, और आगे वाली स्टेज पे चले जाओ और डीपी में स्टोर करके रख लिया। दिस थिंग हेल्प्स अस अ लॉट कि अगर वो वाली ऑलरेडी आईडी -1 नहीं है, बेसिकली वाली चीज कैलकुलेट हो चुकी है, डोंट गो इन ऑल द फर्दर स्टेप्स, जस्ट रिटर्न द वैल्यू बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट्स इट। हाँ बताओ, क्लियर ये वाली चीज? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ओके सो अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू डू दैट। ये वाला कर लेते हैं, ये वाला मैं वहाँ पेश कर देता हूँ इनफैक्ट। छोटा ही है वैसे वाला क्वेश्चन तो, ईजियर है, बट सिमिलर सा कॉन्सेप्ट यूज होता है हर बारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, काफ़ी सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, अल्टरनेट काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन ना बना और उसके अंदर कुछ न्यू चीज़ आपको ना, काफ़ी सिमिलर सा रहता है। ओके क्वेश्चन रीड किया क्या? तो बेसिकली 1 2 है तो अरेंज कर देना है इसको, और इंडेक्स वाइज और ले लेना है दोनों एरेज से, और मिनिमाइज करना है टोटल सम ऑफ दीज ऑर्स। सो ब्रूट फोर्स कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? सबसे पहले ब्रूट फोर्स ही सोचते हैं भाई कि सीधा हाँ कर दिया, एवरी पॉसिबल दे दिया। समटाइम इट्स डिफिकल्ट टू अप्लाई ब्रूट फोर्स, बट ब्रूट फोर्स इज अ श्योर शॉर्ट वे, इफ यू कैन ऑलवेज अप्लाई, इट्स एन ईजी वे आउट, जस्ट ब्रूट फोर्स इट। तो इसके अंदर ब्रूट फोर्स कर सकते हैं क्या, गिवन दैट एन की वैल्यू कितनी होगी, एंड लेट्स से 15 है। to raise to power and possible cases on the possible permutations on the sum to the nums to the if value नो 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 नो, is 2 की पावर एन नहीं, करेक्ट योर सेल्फ, नॉट 2 की पावर एन, also n factorial। यस एन फैक्टोरियल वेज में हम अगर डुप्लीकेट नहीं है, बेसिकली डुप्लीकेट होंगे तो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगे, बट एन फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ बिग ऑफ एन फैक्टोरियल ही रहेगी, है ना। सो एन फैक्टोरियल वेज को हम नहीं टैकल कर सकते। एन फैक्टोरियल वेज कब तक चलते हैं, अगर 12 है, मैक्सिमम 12 तक ही चलता है, और उसके अंदर भी अगर हैवी कोई ट्रांजिशन टाइम आ गया, कुछ आ गया तो खत्म। तो अगर 10 तक होता तो ठीक है, सारे परम्यूटेशन निकाल दिए भाई हमने एन फैक्टोरियल में, और लगा के देख लिया, सबके आंसर कैलकुलेट कर लिए,
तो n इंटू एन फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी सर हर एक के केस के कैलकुलेट करने में और है ना ब्रूट फोर्स में। तो वो तो नहीं कर सकते, तो यहाँ भी सेम सी चीज़ है पिछली बार की तरह, कंस्ट्रेंट्स छोटे हैं, दिमाग में आना चाहिए। बिटमास जीपी लगा सकते हैं क्या? और लगाएंगे वो ऑब्वियसली यहाँ लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? इसके अंदर हम क्या स्टेट्स बनाए? पिछले में हमने क्या बनाया था? पिछले में हमने क्या किया था? पिछले में हमने ये किया था कि भाई हमने किस किस को कैप असाइन कर दी, जिस जिसको नहीं की हमने ग्रीडी लिए उनको करंट कैप आईडी वाली कैप बांट दी और प्रोपोगेट कर दिया फर्दर कि भाई अब आगे वाले सब स्टेट्स को देख लो, उनका कैलकुलेट कर लो, अगर हमारे को उनका आंसर पता होगा तो हम वहां से रिटर्न कर लेंगे और करंट आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। दैट्स व्हाट वी डिड। दिस दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट वी आर गोइंग टू ट्राई नाउ। कि भाई यहाँ पर लोग नहीं है लेकिन यहाँ पर प्लेसेस हैं, एरे की प्लेसेस। हमें पता है फाइनल एरे जो num2 बनेगी दैट विल बी अ परम्यूटेशन ऑफ nums2 द करंट nums2। तो उसके अंदर दो ही प्लेसेस होंगे, दो नंबर होंगे और वो नंबर 2 और 3 में से कोई ना कोई होंगे, कोई ना कोई प्लेसेस में। बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज है इस केस में, जैसे एग्जांपल वन है उसमें 2 3 या 3 2। तो कैसे हम क्या करेंगे इसके अंदर? पहले एक nums2 खाली एरे बना देते हैं, ठीक है ना। और nums2 का डिपेंडेंस अपने ऊपर नहीं है, nums1 पे और nums1 कांस्टेंट है। दिस मेक्स आवर लाइफ वेरी इजी। अगर हमारे को nums2 के अंदर ही कुछ करना होता ना, देन इट वुड हैव बीन अ बिट डिफिकल्ट कि भाई बनाते बनाते कुछ जज करना है, डीपी के अंदर दैट करना, या तो कुछ और सोचना पड़ता है, डिफिकल्ट हो जाता है हमारा। लेकिन डिपेंडेंस nums1 पे ही है, द फर्स्ट एरे। हमारे को बस nums2 हम बनाते रहेंगे और nums1 से हमारे को वैल्यूज मिलती रहेंगी उसके और ले लेकर। तो थोड़ा सोचो कि सोच क्या स्टेट्स बिट मास्क इसमें किसको रखेंगे। कि जैसे अपने नम्स टू पहले खाली रखा, फिर उसमें कोई एलिमेंट डाला गया, हम्म। फिर उसमें फिर बचे हुए जो टेस्ट बचे हुए उसके जो नेक्स्ट केसेस हैं हाँ उनमें हाँ। से मिनिमम निकालेंगे सॉर्ट हम्म और हम्म। उसको इसके साथ ऐड कर देंगे। एग्जैक्टली। तो बेसिकली इसके अंदर भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसे। लेट्स से कि हमारे पास ये कुछ कुछ प्लेसेस होंगी, ये nums2 की अभी खाली हमने खाली कर दिया, उसके एलिमेंट्स को अलग निकाल के रख लिया। अब हम पुट इन करेंगे बेसिकली। ये एरे 2 है nums2, दिस इज एरे 2। 1 तो हमारी फिक्स्ड है, क्या है 1 हमारी फिक्स्ड है, ये हमारे को पता है क्या है, कांस्टेंट है। 2 को हमने खाली कर लिया, एरे को एलिमेंट्स उसके अलग निकाल के रख लिया। अब हम क्या करेंगे एग्जैक्टली पिछले वाले की तरह, ग्रीडी असाइनमेंट करेंगे इसमें भी। हमारे पास लेट्स से x एलिमेंट्स है, उसमें से पहला एलिमेंट उठाएंगे, उसको यहाँ रखेंगे। इसके अंदर अपने पास कोई कंडीशन चेक नहीं करनी कि भाई प्लेस पे वो एलिमेंट आ सकते हैं, जैसे हम पिछले में कैप चेक कर रहे थे कि ये कैप इसमें से साइन कर सकते नहीं। इट्स इजियर, वी डोंट हैव टू चेक दैट। एवरी एलिमेंट कैन ऑक्यूपाई एवरी प्लेस बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। पहला एलिमेंट उठाएंगे जो हमारे पास 2 में था, मतलब हमने अलग निकाल के रख लिया। लेट्स से हमारे पास 2 और 3 यहाँ अलग पड़ा होगा, तो हम देखेंगे पहले या तो 2 यहाँ रख देंगे, सॉरी 2 लेंथ की आ रही होगी, 2 यहाँ रख देंगे, या यहाँ नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे तो यहाँ रख देंगे 2, सॉरी ये दोबारा 3 बन गया। 2 वहाँ रख देंगे या वहाँ रख देंगे। अगर हमने यहाँ रखा तो हम प्रोपागेट कर देंगे नेक्स्ट स्टेट में कि हमने यहाँ 2 रख दिया, इसका इसके साथ ऊपर वाली एरे के साथ जोर ले लेंगे। मतलब बेसिकली हमारे पास ये खाली है अभी जगह, और हमारे पास हमारे को अभी फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट बेसिकली हमारे जो अलग पड़े हुए एलिमेंट्स हैं वो 2 और 3 हैं, हमारे को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करना है। तो अगर हमारे को इस केस का, दिस इज अ डीपी स्टेट, व्हाट डज दिस डिफाइन? व्हाट इज द मिनिमम जोर सम when we place elements starting from 1 up to n, that is we place both these elements from 1 up to 3, तो हम दोनों को प्लेस कर दें इन अवेलेबल प्लेसेस स्टार्टिंग में सारी अवेलेबल है, खाली एरिया। तो अगर हम इसका ये मिनिमम वैल्यू अगर हमने अज्यूम कर लिया कि निकालना है और हम उसके सारी स्टेट्स अज्यूम वो कंप्यूट कर लें सब स्टेट्स, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको प्रोपोगेट करेंगे। 1 को हमने पहले एलिमेंट को फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट, दैट इज नॉट 1, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट, तो हम पहले 2 को यहाँ रख देंगे, ये खाली बच जाएगा, या 2 को यहाँ रख देंगे, ये खाली बच जाएगा, और हमारे पास ये आई काउंटर बढ़ जाएगा कि पहला एलिमेंट एग्जॉस्ट हो गया। अब दूसरे एलिमेंट को देख लो भाई, दूसरे एलिमेंट को रख लो, दीज आर डैश, these are empty spaces, ये नेगेटिव नहीं है, this is dash, this is खाली स्पेस। अभी ये वाली जगह खाली बची है इसके पीछे वाली और इसके आगे वाली खाली बची है। यहाँ पर अभी हमने पहले इसको पहली प्लेस पे रखा, फिर पहले एलिमेंट को दूसरी प्लेस पे रख दिया। ग्रीडी असाइनमेंट, क्या ही कर सकते हैं, यही तो पॉसिबिलिटीज हैं। और यहाँ पर वो एग्जिट केस नहीं आएगा जैसे पहले में आया था कि भाई ये किसी को असाइन ना करो, करना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर भी आगे 2 ग्रीडी असाइनमेंट, इसके आगे भी ग्रीडी असाइनमेंट हो जाएगा, एक ही ग्रीडी असाइनमेंट होगा। 2 को यहाँ रख देंगे, सेकंड दैट इज 2 3, और इसका 3 2
एंड वी गो टू एरे, वी गो टू एलिमेंट 3, बेसिकली सारे असाइन कर दिए। 3 मतलब एरे का साइज आउट ऑफ द एरे आ गया ये। अगर आउट ऑफ द एरे आ गया है ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए ना। तो बेसिकली यहाँ से हम जो कॉस्ट होगा, अब इसका जो कॉस्ट होगा इस स्टेट का, लेट से कि इस स्टेट को बनाने में हमारे को x कॉस्ट लगा, और लेट से इस स्टेट को हमारे को बनाने में y कॉस्ट लगा। इस असाइनमेंट में बेसिकली स्टेट को बनाने से क्या, हम जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनमें हमने अवेलेबल एलिमेंट्स में से एलिमेंट्स पुट किए, और जो उसके रिजल्टेंट इस स्टेट उसके रिजल्टेंट जो कॉस्ट आया इस प्लेस में पुट करने से करस्पॉन्डिंग कॉस्ट आया, दैट इज द वैल्यू। मतलब हम इस 2 से कंसीडर ही नहीं है, ये वाला जो 2 ऑलरेडी लोकेशन हमारी ऑक्यूपाई हो चुकी है, वी डू नॉट कंसीडर, ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, दिस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अस। बेसिकली हम इस पोजीशन पे हम पुट करेंगे और हम चेक करेंगे क्या क्या वैल्यू आएगी असाइनमेंट की। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक सेकंड मैं बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर अगर x स्टोर्ड होगा ना, x स्टोर्ड होगा इस स्टेट के अंदर, तो वो इसके फर्दर असाइनमेंट्स की वैल्यू स्टोर्ड होगी। कि अगर ये वाली स्टेट खाली होती और हमारे को ये इतने एलिमेंट्स होते बचे 2 में से 2, मतलब लास्ट एलिमेंट ही बचा होता, और असाइन कर देता मैं, तो जो उसके आगे जोर आता उसकी वजह से जोर आता, दैट विल बी इक्वल टू, इस केस के अंदर x की वैल्यू एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ क्या होगी। x की वैल्यू इज हमने सेकंड एलिमेंट को रख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 और 0, x विल बी 0 इन दिस केस। यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मतलब सेकंड प्लेस ही अपने पास बेसिकली ये 2 प्लेसेस, और पहला 1 और 2 ये रही ना, ये पहली एरे है ये वाली, और ये सेकंड एरे खाली है। अभी हमारे पास यहाँ पर 2 आ चुका है, और हमारे को इस वाली वैल्यू निकालनी है इस वाले केस के लिए, इस वाले बिट इस वाले बिट मास्क की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, इस वाली की वैल्यू हमारी होगी 2 आ चुका है, सॉरी 2 आ चुका है, अपने को 3 रखना है। तो 3 और 2, 3 और 2 कितना होता है 1, तो इस वाली इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना, इस वाले की वैल्यू 1 होगी। और जब हम यहाँ से देखेंगे तो हम असाइन कर रहे हैं ग्रीडीली, हम फर्स्ट एलिमेंट को असाइन करा, तो दैट इज इक्वल टू 1। एक कॉपी कैसे करूँ उसको, कॉपी कर लेता, एक सेकेंड, ये नहीं है, कॉपी टेक्स्ट, नो, आई कांट कॉपी, नो आई डोंट थिंक सो, कोई नहीं, अगले पेज पे करते तो बेटर रहता, चलो कर लेते हैं, नहीं ये ठीक है। हाँ, तो बेसिकली फर्दर असाइनमेंट्स की वैल्यू, बेसिकली ये क्या स्टोर कर रहा है कि अभी ये असाइन नहीं हुए तो इनको असाइन करने की वैल्यू ये स्टोर करेगा ना, तो इसके अंदर अभी जो असाइन नहीं हुआ उसकी वैल्यू स्टोर करेगा, तो ये असाइन नहीं हुआ, इसकी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, इसकी बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज, अगर रिमेनिंग प्लेसेस अभी असाइन नहीं है उनको रिमेनिंग एलिमेंट से असाइन करने की बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज को, ग्रीडी यही तो होता है कि हमारे को इस केस का, लेट्स से हमारे को इस केस की वैल्यू कुछ पता हो कि रिमेनिंग असाइनमेंट्स कितने हो, और इस केस का बचाओ कि अगर ये वाली पोजीशन बची और इसके असाइनमेंट्स की बेस्ट वैल्यू कितनी है, तो उन दोनों में से हम इसको असाइन करेंगे और चेक कर लेंगे कि इसकी वैल्यू जो नई आएगी प्लस जो रिमेनिंग प्लेसेस की वैल्यूज थी जोर की जो जिसके अंदर ऑलरेडी स्टोर होंगी इस डीपी स्टेट में रिमेनिंग की, और कॉम्पिटिटिव रेट है कि ये वाला बेटर होगा ये वाला, या इसको यहाँ असाइन करने की प्लस इनकी जो ऑलरेडी जो वैल्यूज स्टोर्ड होंगी रिमेनिंग को असाइन करने की, जो रिमेनिंग अभी बचे होंगे उनको असाइन करने की, उन दोनों का सम। अब एक ये वैल्यू 1, इन दोनों का सम वैल्यू 1, इन दोनों चीजों का सम वैल्यू 2, तो वैल्यू 1 अगर जो भी बेटर होगी वो चीज ये वाला पहले स्टेट ले लेगी और अपने में आंसर स्टोर कर लेगी। बस यही है, ग्रीडी असाइनमेंट कर देंगे और चेक कर लेंगे कि सब स्टेट्स में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके साथ ऐड कर देंगे करंट डालने की वैल्यू, करंट एलिमेंट को कोई भी पोजीशन पे डालने की वैल्यू, और जो रिमेनिंग पोजीशंस खाली बचेंगी उनको असाइन करने की, क्योंकि डीपी यही तो स्टोर करता है कि इस 2 खाली स्टेट्स में असाइन करने की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है। तो ऑब्वियसली यहाँ भी ये वैल्यू अगर कोई खाली स्टेट होगी तो बिट मास्क है ना, तो ये 0 0 होगा, यहाँ पर 0 1 होगा, 1 0 होगा यहाँ पर, तो ये वाला 1 0 2 ये स्टोर करेगा कि अगर हमारे पास अगर केवल यही स्टेट खाली होती तो और 2 एलिमेंट्स इतने एलिमेंट्स होते तो इनको असाइन में कितने बेस्ट पॉसिबल में कैसे असाइन कर सकता था मिनिमाइज करके वैल्यू। बस ये करना है। लेट मी शो यू द कोड। तो पहले तो पहली एरे, दूसरी एरे, एरे ए, एरे बी,
डीपी बना लिया। डीपी पहला अपना क्या है, पहला है हमने लिया बिट मास्क। बिट मास्क ही लेते हैं, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, ये वाले डायमेंशन पहले ले सकते हैं, लेट्स ओके। मैंने पहला बिट मास्क लिया, बहुत बड़े वैल्यू, कितना यहाँ पर वो भी कर सकता था मैं, 1 लेफ्ट शिफ्ट एन, एन से लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम बिट मास्क कितना हो सकते हैं, ये दोनों 1 1 हो जाए, 1 1 हो जाएंगे कितना इसके अंदर 3, दैट इज 4, राइट, 0 से 3, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट एन, और 14 ये 14 एलिमेंट, 14 क्या है, 14 क्या है, व्हाट इज 14, व्हाट इज 14, व्हाट इज 14 एन, मे बी एन, मतलब 14 भी ले सकते हैं आई गेस, मैंने कल 14 लिया था, आई डोंट नो, आई थिंक इसे कंस्ट्रेंट्स में था प्रॉब्लम की 14, लेट मी जस्ट सी, कंस्ट्रेंट्स में हाँ 14 है थी ना, मैंने मैक्सिमम बना ली थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एन से बना लेते हैं, वो रहेगा थोड़ा ऑप्टिमाइज रहेगा, स्पेस बच जाएगा थोड़ा, फर्क नहीं पड़ता वैसे। बस ये करंट मास की हमारी करंट स्टेट, हम कौन से करंट एलिमेंट को भी वो असाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ क्या था ना, अलग निकाल के रख लेते हैं एलिमेंट्स को, 2 और 3 को, ये रहा 2 और 3 पड़े, ये आई, तो आई स्टार्टिंग में 0 होगा, कि हमारे को ये सॉरी 1 होगा, 1 नहीं 0 होगा, यहाँ पे 0 से कर लेते हैं, 0 इंडेक्स है ना, 0th एलिमेंट डाल रहे हैं हम, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट अब डालेंगे, और अगर ये एक्सीड कर गया 2 आ गया ये, दैट इज इक्वल टू एरे डॉट साइज, मतलब ये आउट ऑफ द एरे निकल गया होगा, तो हम अपने केस को बंद कर देंगे, हमारे पास एक असाइनमेंट हो गया। तो आई इज इक्वल टू ए डॉट साइज, मतलब हम करंट जो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं वो एरे के बाहर का एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, बेसिकली अब हमारे पास कोई एरे का एलिमेंट कंसीडर करने के लिए बचा ही नहीं है, हम बाहर निकल गए एरे के, क्या डालेंगे अब बी में तो कुछ डाल नहीं सकते, एरे बी है ना हमारे को जिसमें डालना है, एरे बी में डालना नहीं है, मतलब एक इमेजिनरी एरे बिट मास्क में हमने स्टोर कर लिया, कि एरे बना सकते हैं, मतलब उसमें सोच सकते हैं, बी तो वही अपनी जो गिवन एरे है, बट अभी हम ऐसे मान सकते हैं वो खाली पड़ी है और हमने बी के एलिमेंट्स को अलग निकाल लिया, तो अगर आई हमारा बी के बाहर निकल गया और ए के बाहर निकल गया, एक ही बात है, हम जब बी के एलिमेंट चेक करें ना, तो अगर वो बी के बाहर निकल गया, हमारे पास कोई असाइनमेंट लेना, तो रिटर्न 0, यू नो व्हाई रिटर्न 0, क्योंकि अब हमारी सारी प्लेसेस भर चुकी हैं, तो हम इसलिए रिटर्न 0 कर देंगे इस केस में, हमारे पास सारी प्लेसेस लेट से भर गई, यहाँ पे इसके जैसे 2 3 भर गया, अब इसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेंगे हम, ऑब्वियसली 0 रिटर्न करेंगे ना, 0 यहाँ से रिटर्न कर दिया, और इसके असाइनमेंट की कुछ वैल्यू होगी इस केस में, इसके असाइनमेंट की यहाँ पर हमने 3 भरा, 3 जोर 2, 3 जोर 2 इज 1, यहाँ तो 0 प्लस 1, तो इस स्टेट के पास चला जाएगा 1, है ना, और इस स्टेट के पास क्या जाएगा, तो हमने यहाँ पर 3 असाइन कर दिया, तो 3 जोर 1 2, और खुद का तो 0 रिटर्न कर देगा ये स्टेट, क्योंकि एंड स्टेट में पहुंच गए, दिस इज द बेस केस, कि भाई एंड में पहुंच गए तो खुद का तो 0 रिटर्न कर दो, और असाइनमेंट की एक वैल्यू होती है हर एक केस में, एक हम असाइनमेंट की वैल्यू करेंगे, कि हमने अभी इसमें एलिमेंट ये वाला यहाँ डाला भी तो है, तो इसका भी तो जोर लेना पड़ेगा हमारे को, इसके कुछ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, एक तो वो वैल्यू और एक फर्दर स्टेट की वैल्यू, दो चीजें ऐड करेंगे ना करंट स्टेट की वैल्यू निकालने के लिए। यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, या कुछ डाउट? हाँ बस फिर तो सही है, करंट स्टेट की वैल्यू हमारे को समझ आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं हम असाइनमेंट की वैल्यू दो चीज़ ऐड करेंगे, एक तो जो हमने एलिमेंट अब बताता चल, और अगर हमने करंट स्टेट का बिटमास्क ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ऑब्वियसली, तो रिटर्न कर देंगे वो आंसर, नहीं तो हम कैलकुलेट करेंगे आंसर को, इनिशियली मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे ताकि हम उसको कम कर पाए। अब अब क्या कर सकते हैं हम पोजीशंस पे इटरेट करेंगे कि भाई कौन सी पोजीशंस खाली हैं, अगर खाली हैं तो ग्रीडीली करंट करंट उसको करंट वैल्यू को, करंट जो भी हम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं ऑफ द सेकंड एरे, उसको उस जेथ पोजीशन पे रख देंगे, अगर वो पोजीशन अभी खाली है तो कैसे करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, ए डॉट साइज ए के नीचे नीचे रख रहे हैं ना, ए के जस्ट नीचे, तो ए के साइज मतलब ए और बी का साइज सेम ही है, बट वैसे कि ए के नीचे रख रहे हैं तो ए के साइज के बराबर कौन सी, ए के नीचे कौन सी खाली पोजीशन है, वहाँ चले जाएंगे और देख लेंगे कि अभी वो खाली है, इससे चेक कर लेंगे, ऑपरेशन तो अभी हमें आता ही है कि मास्क एंड ये वाला ऑपरेशन से बेसिकली वो बिट अभी 0 है, स्टार्टिंग में तो सारी 0 थे ना, सारी पोजीशन खाली थी, एंड में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाएंगे वो बिट्स, तो अगर अभी वो करंट पोजीशन खाली है तो हम असाइनमेंट करना कोशिश करेंगे, हम असाइनमेंट कर ही देंगे कि भाई ये वाला एलिमेंट तुम आ जा, तो क्या हम क्या करेंगे, ये जे हम अभी जेथ पोजीशन पे गए ना, अब हम जेथ पोजीशन पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ए एरे तो फिक्स्ड है, ए एरे तो फिक्स्ड है, और ए एरे फिक्स्ड है, तो हम जेथ पोजीशन पे गए तो उसका जेथ एलिमेंट होगा उसके ऊपर जस्ट, ये है, लेट्स से हम इस पोजीशन, और ये ए एरे ए है और ये बी है, और हम कह रहे हैं कि भाई अभी ये सारी पोजीशंस भर चुकी हैं और केवल यही है, तो हम ये थर्ड पोजीशन लेट से खाली मिल गई हमारे को,
तो ये हम जे ये थर्ड, ये जे इधर, ये हमारे को ये दे रही होगी खाली पोजीशन, हम जे हमारे खाली पोजीशन स्टोर कर रही होगी, ये वाली हमने चेक कर लिया। तो ये ए जे, ये ए अरे है, तो ए जे का एलिमेंट लेंगे हम, ये ए जे होगा, है ना। और ये ए जे, और इसका जॉर हम ले लेंगे, जॉर विद दिस एलिमेंट, राइट, जो यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं अभी। और हम यहाँ पुट क्या करेंगे, बी का आई एलिमेंट, क्योंकि अभी हम आई एलिमेंट पे थे, हम आई एलिमेंट कंसीडर कर रहे थे ना अभी, ये हम्म, बस आई एलिमेंट को हम पुट कर देंगे। और ये वाली चीज, और हम आगे इस सबसेट की वैल्यू निकाल लेंगे कि बाकी अब क्योंकि असाइन हो गई तो मास को हम चेंज कर देंगे कि भाई ये वाला पोजीशन भर गई ये, और हमने सीख लिया कि कैसे किसी मास को सेट करते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर बिट, jth बिट को सेट कर देंगे मास्क और विद वन, तो अब jth बिट भर गया। अब हम कहेंगे जो रिमेनिंग प्लेसेस अब मास्क में बची होंगी उसको भी असाइन करने का फर्दर, वो इसके अंदर स्टोर फंक्शन रिटर्न कर देगा कि अब क्योंकि कुछ कुछ प्लेस भर गई, अब कुछ कुछ बची हैं, हमारे को ये फंक्शन कुछ कुछ बची वाली की इन्फॉर्मेशन देता है, भरी हुई की नहीं देता, भरी हुई तो उसके लिए इज लाइक इनविजिबल, वो बची हुई की देता है फॉर एवरी पॉसिबल बची चीज, कि कितनी प्लेस बची है और कितने एलिमेंट्स हम उनमें बची प्लेसेस को भर सकते हैं, राइट। तो ये वाला जो फंक्शन होगा इसके अंदर जो मास्क होगा वो बची हुई प्लेसेस की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा कि इन वाली प्लेसेस में अगर हम असाइनमेंट करें इन बचे हुए इंडेक्स ऑफ नंबर्स से, कि ये वाले इंडेक्स वाले नंबर बचे हैं इनसे असाइन करें इन एनी वे, ये डीपीए का काम ही है, वो इस तरीके से स्टोर करेगी कि हम किस तरीके से असाइनमेंट कर सकते हैं, उसका मिनिमम वैल्यू देगी। ये वाली चीज मिनिमाइज कर दी हमने, ये वाली चीज को हम कुछ अपना रोल नहीं है, जिस पोजीशन पे हमने कौन सा एलिमेंट रखा हो ये उस पे डिपेंडेंट है, ये वाली चीज मिनिमाइज कर दी, हमारे को टोटल मिनिमाइज करना है, हम आंसर को सारे सब प्रॉब्लम से मिनिमम ले लेंगे। यही तो क्या था, ये वाला पर्टिकुलर केस था, इसका ये एक सब प्रॉब्लम था, एक ये था, हमने कहा भाई ये दो तरीके से असाइन कर सकते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होगा उसमें से हम मिनिमम मिनिमम वैल्यू लेते रहेंगे, रिटर्न हमारे को और सम करना है, दैट्स इट। ये दोनों केस इसके थ्रू दिस पासेस दिस केसेस कि ये दिस आर द मिनिमम असाइनमेंट्स एक्चुअली, हम और लेंगे जब तो ये आंसर आएंगे। तो बस हाँ यही है, और हम रिटर्न कर देंगे वो वैल्यू जो भी हमने करंट स्टेट क्या स्टार्टिंग स्टेट क्या थी, हमारे पास कोई भी अभी हमने एरे भी अभी बिल्कुल नहीं बनाई थी, सारे पोजीशंस खाली थे, अभी हम बनाना शुरू करेंगे, और हमारे पास हम जीरो से एलिमेंट्स अभी हम डालना शुरू कर सकते हैं, हमारे पास अभी कोई भी एलिमेंट एग्जॉस्टेड नहीं है, एवरी एलिमेंट इज अवेलेबल टू अस, तो हम जीरो से ग्रीडीली डालेंगे, जीरो से हमने ग्रीडीली डालना शुरू कर दिया, जो जो पोजीशंस खाली दिखी उधर उधर ग्रीडीली डाला, और चेक कर लिया कि हमने डाला, तो अब जो आगे वाली स्टेट आई उसका एक आंसर प्लस वो जो असाइनमेंट की वैल्यू थी वो वाली, उसकी वजह से जो आंसर आया उसको स्टोर करते गए, और जो सारे आंसर्स आते गए उनमें से मिनिमम वाला आउटपुट कर दिया। ग्रीडी वे है ना, सारे केसेस एक्सप्लोर हो गए। तो करंट डीपी स्टेट में ये स्टोर हो जाएगा कि इतने बिट्स को, कोई भी डीपी की बिटमास स्टेट में ये सेट हो जाएगा कि इन वाली प्लेसेस को इन वाले नंबर से मिनिमम जॉर सम में कैसे भर सकते हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। तो कोई भी डाउट है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ पूछना हो, आई गेस हो ही गया सब कुछ कवर, दो क्वेश्चंस भी हो गए, और बिटमास डीपी, या दैट्स इट। कोई भी स्लाइड में कुछ डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर एंड करते हैं लेक्चर। कोई डाउट नहीं। ओके, सो एंड करें। ओके देन लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड